तो आईपीएल का सीजन ऑफिशियली खत्म हो चुका है एंड इट इज टाइम टू अनाउंस द अराइवल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024. दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक ऑन दिस चैनल. इसके बाद आने वाले एक महीने तक आपको हर पॉडकास्ट में इसकी बातें होते दिखेंगी. बट आज के पॉडकास्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉप 8 नेशंस हैं, नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. इन 8 टीम्स का एक डिटेल में स्क्वाड एनालिसिस निकालेंगे. इसमें 5 कंपोनेंट्स हम लोग हर टीम के स्क्वाड को जज करने वाले हैं और अच्छे से एकदम वेल राउंडेड एनालिसिस निकालने वाले हैं. वो क्या होने वाले 5 पैरामीटर्स आपको बता देता हूँ. सबसे पहला पैरामीटर होगा द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. स्क्वाड में कितने ऑलराउंडर्स हैं, कितने बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, विकेट कीपर्स हैं, फास्ट बॉलर, स्पिनर, सब एकदम डिटेल में हम लोग ब्रेक डाउन करके पता लगाएंगे कि किसने किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है. देन विल कम टू क्रिएटिंग अ प्लेइंग 11 फॉर ईच एंड एवरी कंट्री एंड उसके एसोसिएटेड क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं. ये सेकंड सेगमेंट होगा. उसके बाद हम लोग पूरे स्क्वाड या फिर टीम की स्ट्रेंथ्स इन थर्ड सेगमेंट एंड इन फोर्थ सेगमेंट उसी टीम और स्क्वाड की वीकनेसेस, ये भी अच्छे से एनालाइज करेंगे. एंड द लास्ट सेगमेंट, द फिफ्थ सेगमेंट, वो हर एक कंट्री के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए एंड क्या प्रेडिक्शंस होनी चाहिए, उसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन कर देंगे. तो बहुत ही होलिस्टिक एक एनालिसिस होने वाली है फॉर ईच एंड एवरी कंट्री. एंड हर एक कंट्री की एनालिसिस मैटर करती है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू सब लोग इंडिया से ही होंगे, तो सबकी टेम्पटेशन होती है कि भाई इंडिया की एनालिसिस देखी जाए. द फैक्ट इज कि इंडिया जिन ऑपोजिशन को खेलने वाला है उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ द एम ऑफ दिस पॉडकास्ट. एंड अब बिना किसी देरी के सीधा एकदम कंटेंट पे शुरू कर देते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बिफोर वी डाइव इनटू ईच एंड एवरी कंट्रीज एनालिसिस. जो बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड एक नोशन था कि यार इस बार कंडीशंस कैसे होने वाली हैं. सबसे पहली बात तो यूएसए में कई सारी पिचेस ऐसी थी जो कि अभी तक बनी ही नहीं थी. वो ड्रॉप इन पिचेस आई हैं ऑस्ट्रेलिया से. तो आई डोंट नो हाउ सो मेनी पीपल आर जजिंग कि वहाँ पे कंडीशन स्लो होने वाली है बिकॉज ट्रस्ट मी बाय द लुक्स ऑफ इट यूएसए के जो मैचेस हैं वो अच्छी पाटा विकेट्स पे होंगे. अनदर रीज़न टू हैव दिस असम्पशन इज कि एक नई कंट्री में आप क्रिकेट को एक्सप्लोर कराना चाहते हो एज अ न्यू स्पोर्ट एंड वहाँ पे एक ईजी अट्रैक्शन पॉइंट क्या होगा, हाई स्कोरिंग गेम्स. ICC would be dumb to have low scoring pitches in the USA. तो USA का वाली बात की तो मतलब जो पार्ट है उसकी बात तो एक तरफ हो गई. अब वेस्ट इंडीज़ में क्या हो सकता है. देखो वेस्ट इंडीज़ में भी काफ़ी लोगों ने प्रिज्यूम कर रखा था कि काफ़ी स्लो विकेट्स होंगी, फंसेगी बॉल वहाँ पे. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इफ़ यू एक्चुअली लुक द रिकॉर्ड्स ऑफ द T20 गेम्स इन द लास्ट 1 year वेस्ट इंडीज़ के अंदर, तो वहाँ पे 200-220 के स्कोर भी बने हुए हैं. सो आई थिंक 6-7 वेन्यू है वहाँ पर एंड इट विल डिपेंड ऑन द वेन्यू बिकॉज वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स. तो किस आइलैंड पे कौन सी पिच पे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा. सो बिफोर मूविंग इन टू दिस पॉडकास्ट आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉप द नोशन कि इस वर्ल्ड कप में स्लो स्पिन विकेट्स मिलने वाली हैं. ऐसा नहीं होने वाला. इट विल बी अ कॉम्बिनेशन एंड यू वुड नॉट बी सरप्राइज्ड स्पेशली इफ यू हैव सीन दिस पॉडकास्ट नाउ अगर इस वर्ल्ड कप में the dominant factor is actually good batting wickets as opposed to good spinning wickets. ठीक है, तो ये वहम मैं सबसे पहले तोड़ना चाहता हूँ. एंड इसको पता है आप और ज़्यादा इस पर बिलीव करोगे जब मैं हर टीम को एनालाइज करूंगा, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू एवरी टीम्स एनालिसिस ऑल्सो बिकॉज हर एक टीम ने जो स्क्वाड सेलेक्ट करी है ना उससे एक बहुत ही डिफरेंट इंप्रेशन बन रहा है कि किस टाइप के पिचेस पे आप खेलने वाले हो. कुछ कंट्रीज ने काफ़ी हैवीली स्पिन पे इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ लोगों ने फास्ट बॉलर्स पे करा टोटली. तो कंट्रीज की फिलॉसफी भी जो है ना वो भी वेरी कर रही है. तो पिचेस को हम कैसे ज्यूम कर लें कि वो एक ही तरफ की होने वाली है. नाउ विद दिस कॉम्प्लिकेटेड ट्रूथ अब हम आगे बढ़ते हैं हर टीम के एनालिसिस पे. सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ श्रीलंका की. एंड राइट अवे आपको दिखेगा कितना ज़्यादा वेरीड अपना परसेप्शन है हर एक टीम का रिगार्डिंग द पिचेस. बिकॉज स्टार्टिंग विद श्रीलंका द स्क्वाड कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कंट्री, बैट्समैन की बात करें देयर इज जस्ट 1 बैट्समैन निसांका. विकेट कीपर्स पे फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस और आते हैं, कुशल मेंडिस एंड समारा विक्रमा. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट. इस पॉडकास्ट में ऐसे कई सारे नाम होंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. एंड दे हैव अ हेवी इन्वेस्टमेंट ऑन ऑलराउंडर्स विच इज़ वेरी इंप्रेसिव. मैथ्यूज, हसरंगा, असलंका, द सिल्वा,
दासुन शानका एंड कमिंदू मेंडिस, जो कि एक नए प्लेयर है रिलेटिवली। ये काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स इन लोगों ने इस टीम में रखे हुए हैं। अब ये भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा आगे। एंड बॉलर्स की बात करें, चमीरा, मधुशंका, थिक्शाना, पथिराना, तुषारा एंड विलालगे जिनको याद नहीं है, वो एशिया कप में जिसने वो 5 विकेट लिए थे लास्ट ईयर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, तो उससे याद आ जाएगा आप लोगों को। अब ये तो इनका स्क्वाड कॉम्पोजिशन हो गया। इफ़ यू सी क्लियरली यहाँ पे एक काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट ऑलराउंडर्स पे है। बैटिंग में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है मुझे। दे आर बेसिकली बैकिंग देयर ऑलराउंडर्स टू बी गुड बैटर्स एज वेल। ये एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है। बॉलिंग में देयर इज एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हम सेकंड सेगमेंट पे चले, विच इज द प्लेइंग 11 एंड द एसोसिएटेड स्ट्रैटेजी। अब मैंने एक प्लेइंग 11 बनाई है एंड आई विल बी कन्फेसिंग वेरी ऑनेस्टली, मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी श्रीलंका की प्लेइंग 11 बनाने में हुई है। बिकॉज आई चेक देयर ट्रैक रिकॉर्ड द पास्ट 1 ईयर। जितना ज़्यादा इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है बैटिंग के साथ, उतना किसी भी टीम ने नहीं करा है। बैटिंग ऑर्डर में कभी कोई आ रहा है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा श्रीलंका को, हसरंगा जैसा प्लेयर कई मोमेंट्स पे नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए आया हुआ है। कैन यू इमेजिन? तो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे हो रखी है। एंड सो एज पर माई ओपिनियन क्या लाइनअप होनी चाहिए, कुशल मेंडिस एंड निसांका शुड बी ओपनिंग, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिसिल्वा एट 1 डाउन, नंबर 4 पे समारा विक्रमा हो जाएंगे हमारे। उसके बाद नंबर 5 पे असलंका आएंगे, नंबर 6 पे मैथ्यूज आएंगे। देन जो टेल शुरू होगी, मतलब जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स होंगे, हसरंगा होंगे यहाँ पे, दसुन शानका होंगे, थिक्शाना होंगे। तो बैटिंग काफ़ी हद तक हमने एक्सटेंड कर दी है यहाँ पे। एंड लास्ट 2 प्योर बॉलर्स पथिराना एंड मधुशंका होने वाले हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज मूविंग टू द स्ट्रैटेजी। यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, कुशल मेंडिस, निसांका एंड आई थिंक समारा विक्रमा। ये 3 को छोड़ के सब बॉलिंग करते हैं। तो देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द बॉलिंग। अच्छी डेप्थ है। डेप्थ इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट। बैटिंग में भी मैं देखूं तो 8 से 9 बैटिंग ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब हसरंगा तक तो बैट्समैन है ही, थिक्शाना को भी आप काइंड ऑफ एक पिंच हिटर टाइप का एसोसिएट कर सकते हो। सो द डेप्थ इज एक्चुअली क्वाइट वेल टेकन केयर ऑफ बाय दिस स्क्वाड। उसमें कोई परेशानी है नहीं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस ऑल्सो। ऑन पेपर डेप्थ अच्छी लग रही है, द प्रॉब्लम इज सिर्फ 2 फ्रंट लाइन पेसर्स खेल रहे हैं स्क्वाड के अंदर, इस प्लेइंग 11 के अंदर, पथिराना एंड मधुशंका। ऐसा क्यों है? आप अगर एक थर्ड प्रॉपर पेसर लाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल चमीरा को खिलाना चाहते हो, कहाँ खिलाओगे? किसकी जगह पे खिलाओगे? हसरंगा तो कैप्टन है, उससे पहले सारे बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर बैटिंग नंबर 8 तक की भी नहीं रह जाएगी। फिर वही बात है जो इंडिया के साथ हो रही थी। तो आप बेसिकली थिक्शाना को स्केपगोट बना सकते हो। अब क्या थिक्शाना को आप स्केपगोट बना के चमीरा को लाना चाहते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अनदर चेंज दैट आई वुड से इज कमिंदू मेंडिस जो है इनके, उन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी हुई है। यू माइट वांट हैव हिम इन द टीम ओवर गाइज लाइक असलंगा या फिर डिसिल्वा। इन दोनों में से कोई भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो मेंडिस को आप अंदर ला सकते हो। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बैटिंग ऑलराउंडर जो कि स्पिन डालते हैं, तो अच्छा रहेगा वहाँ पे देखने के लिए। द पॉइंट इज सिर्फ 2 पेसर हैं, बट आप फिर दासुन शानका को एंड मैथ्यूज को बैक कर रहे हो एज द नेक्स्ट 2 पेसर्स। सो ऑन पेपर आपके पास 4 पेसिंग ऑप्शंस हैं, बट उसमें से 2 जो हैं वो मीडियम पेसर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। आई थिंक श्रीलंका का ये एक प्रॉब्लमैटिक इशू हो सकता है। एंड सो मूविंग टू द स्ट्रेंथ्स फर्स्ट, फिर वीकनेस की बात करेंगे। द डेप्थ ओवरऑल इज गुड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटलीस्ट ऑन पेपर इन लोगों ने अपने आप को इतनी सिक्योरिटी दे रखी है कि बाय चांस किसी का बुरा दिन आता है तो हम लोग के पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। द सेकेंड पॉइंट इज दैट इनका रीसेंट फॉर्म जो है एज अ टीम वो एक्चुअली में थोड़ा अच्छा रहा है। अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों को हरा के आ रहे हैं T20 सीरीज ये लोग। सो दे आर राइडिंग ऑन अ हाई। अब कहने वाली बात ये भी है कि भाई ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो कि मतलब यू डोंट इवन एक्सपेक्ट देम टू बी इन द सुपर 8 डायरेक्टली। तो क्या आप ये सोच रहे हो कि जीत तो गए लेकिन किस लेवल ऑफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट जीत के आ रहे हैं, जो कि काइंड ऑफ एक सेम नैरेटिव था। अगर आपको याद हो 2023 वर्ल्ड कप से पहले, जब आपको याद होगा इनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी एशिया कप में आते आते 12-13 मैचेस की, एंड दे हैड टू प्ले क्वालिफायर्स। उसकी वजह से इनकी विनिंग स्ट्रीक इतनी लंबी थी बिकॉज वहाँ पे द लेवल ऑफ द टीम्स दैट दे वर फेसिंग वाज मच लोअर। अल्टीमेटली एशिया कप में आके इंडिया से हारते हैं एंड वो स्ट्रीक भी टूट जाती है, एंड देन द वर्ल्ड कप एवरीबडी नोज कैसा वर्ल्ड कप इनका गया था। सो मुझे ये कंसर्न है, बट एटलीस्ट जो मैचेस इन्हें खेलने को मिले हैं उसमें इनका फॉर्म अच्छा रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज
अभी जो मैंने मेंशन करा कि कैसे सिर्फ 2 ही पेसर्स हैं, फ्रंट लाइन पेसर्स हैं, पथिराना एंड मधुशंका, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है थर्ड पेसर का रोल प्ले करने के लिए मैथ्यूज और दासुन शनाका पे। सरप्राइजिंगली इन दोनों का फॉर्म रिसेंटली विद द बॉल अच्छा रहा है। They have been economical in most of the games. They have been taking the odd wickets as well. So they could provide a lot of good support to Pathirana and Madhushanga. या फिर अगर चमीरा खेलता मधुशंका की जगह तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज अगर ये चीज़ टूट गई ना तो ये टीम बिखर सकती है, स्पेशली ऑन पाटा विकेट्स। जहाँ टर्निंग विकेट्स है वहाँ पे इनके पास प्लेंटी ऑफ स्पिनर्स हैं, इनके ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन जो है वो ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, तो काम निकल जाएगा। बट पाटा प्रॉपर जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, जहाँ पे ऑफ स्पिनर्स की सबसे ज़्यादा पिटाई होती है, फिंगर स्पिनर्स इररिलेवेंट हो जाते हैं, वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, बहुत बड़ा इशू आ सकता है। उसके बाद द लास्ट पॉजिटिव इज दे हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग स्पिन अटैक ऑन पेपर। हसरंगा थीक्षाना 2 नाम ही काफ़ी हैं T20s के लिए। अगर ये दोनों चल गए तो उसके बाद जितने भी और स्पिनर्स हैं, चाहे वो डिसिल्वा की बात कर लो, असलंका की बात कर लो, सब लग्जरीज हैं। मेंडिस आएगा अगर तो वो भी स्पिनर होगा, सब लग्जरीज हैं। ये 2 तो प्राइम स्पिनर्स आपके पास पड़े हुए हैं। ऑन पेपर दिस स्पिन अटैक कुड बी वेरी लिथिल इफ द कंडीशंस सपोर्ट देम। एंड सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द वीकनेसेस। सबसे पहली वीकनेस, सबसे मेजर वीकनेस है इस टीम में डेप्थ तो है बैटिंग की, हमने बना दी करके, बट इसमें फायर पावर नहीं है। तो डेप्थ का फायदा क्या है अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। हमने आईपीएल से 2 बड़े लेसन यही तो सीखे थे, अग्रेशन दिखाओ और उसको बैक करने के लिए डेप्थ रखो। यहां पे डेप्थ है लेकिन अग्रेशन नहीं है। लोगों की स्ट्राइक रेट स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर हैज नॉट बीन कन्विंसिंग। परहैप्स देयर बेस्ट स्ट्राइकर इज एक्चुअली कुशल मेंडिस, द मोस्ट कंसिस्टेंट स्ट्राइकर। उसकी भी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप आउट बैट ना हो जाओ और स्ट्रॉन्गर टीम से, लाइक इंग्लैंड, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज दे आर जस्ट टू लो ऑन द पेस डिपार्टमेंट मैन। मतलब 2 पेसर्स आपने खिला लिए टीम के अंदर, एक वो चमीरा और बच रहा है। यू आर बेसिकली ट्रस्टिंग योर बैटिंग ऑलराउंडर्स जो कि थोड़ी राइट टर्म मीडियम पेस डाल देते हैं कि वो रोल फुलफिल कर देंगे। एंड इससे आपको क्या समझ में आता है कि क्लियरली इन लोगों ने कंडीशंस को ऐसे रीड करा है कि यहाँ पे स्पिनिंग विकेट्स बनेंगी, वरना पेसर्स और लेके आते हैं। दिस इज अ क्लियर कट फिलोसफी दैट कुड बी सीन फ्रॉम द स्क्वाड सिलेक्शन। ये एक प्रॉब्लमैटिक हो सकती है चीज अगर वंस अगेन पाटा विकेट्स मिल गए तो, जहां पे स्पिनर्स नहीं चलेंगे, बिकॉज स्पिनर्स भी कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है बहुत ज्यादा, स्पिनर सारे मोस्टली फिंगर स्पिनर ही हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी स्पिनर्स का मैंने बात करी, ऑन पेपर बहुत तगड़े हैं बट रीसेंट फॉर्म इनका कुछ खास है नहीं, क्योंकि या तो वो खेल नहीं रहे, या तो वो मतलब या तो इंजर्ड है, या तो फॉर्म में नहीं चल रहे। थीक्षाना को देख लो, डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन विद सीएसके। हसरंगा वाज नॉट इवन प्लेइंग द आईपीएल एट ऑल। 2 मेन स्पिनर तो आपके यही हो गए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑन पेपर तो अच्छे हैं लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आके जो है आपको जिताने लग जाएंगे मैचेस विद द बॉल, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट देयर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली ऑन द शोल्डर्स ऑफ पथिराना, जो कि खुद अभी इंजरी से आएगा। बिकॉज पेस डिपार्टमेंट में मधुशंका ऑल्सो मिस दी आईपीएल, कोई ट्रस्ट आप कर नहीं सकते इतना। चमीरा एक मैच खेला था केकेआर से, कैसा खेला था सबको पता है, तो वो भी आउट ऑफ गेम प्रैक्टिस है, गेम टाइम है। अ लॉट इज राइडिंग ऑन पथिराना एट सच अ यंग एज, इट इज नॉट हेल्दी। इफ ही इज द फेस ऑफ योर बॉलिंग अटैक, इट इज नॉट हेल्दी। एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस, इस टीम से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? देखो, इनके ग्रुप में बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका तीनों हैं। तो ये ग्रुप इट इज द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप आफ्टर ग्रुप सी इन माई ओपिनियन। एक वर्चुअल, एक लो टियर का एक वो हो सकता है, ग्रुप ऑफ डेथ कह सकते हो इसको। तो इतना आसान नहीं होगा ग्रुप ऑफ डेथ से निकलना। आई थिंक द बेस्ट केस सिनेरियो इज सुपर 8। आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर सेमीफाइनल्स में आ गए तो, बिकॉज उसी ग्रुप में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया होने वाले हैं सुपर 8 में। आई डोंट थिंक दे आर मेकिंग थ्रू। क्या इन्हें सुपर 8 तक पहुंचना चाहिए? येस, आई एम बैकिंग देम टू रीच द सुपर 8s, बिकॉज बांग्लादेश अभी यूएसए से भी हारी है, मैं क्या ही बोलूँ, एंड ये लोग भी हरा के हुए आ रहे हैं उनको। एंड नेदरलैंड्स एज गुड एज एक्साइटिंग एज द थॉट ऑफ देम क्वालिफाइंग साउंड्स, आई एम नॉट श्योर अगर ऐसा होने वाला है। सो आई एम नॉट कंप्लीटली बैकिंग देम देयर।
मुझे लगता है कि श्रीलंका उनको ट्रम्प कर सकते हैं अलॉन्ग साइड साउथ अफ्रीका एंड दे शुड बी रीचिंग द सुपर 8 बट दैट शुड बी इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम विच इज वेस्ट इंडीज, द होस्ट्स. देखो वेस्ट इंडीज का फर्स्ट 7 पे उतरते हैं सीधा. इस बार काफ़ी लोग इन्हें डार्क हॉर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं. क्या रियलिटी है एक्चुअली में जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो बिट सरप्राइज जब मैंने इनकी स्क्वाड की एनालिसिस करी पर्सनली. द स्क्वाड कॉम्पोजिशन, बैट्समैन यहाँ पे 2 हैं, हेटमायर एंड ब्रैंडन किंग. उसके बाद कीपर्स इनके पास चार्ल्स हैं, पूरन है एंड शाई हो. ये 3 कीपर्स भी हैं. सो ओवरऑल 5 बैटिंग ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं जो कि बॉलिंग नहीं करते बाय द वे. ऑलराउंडर्स की बात करें, पॉवेल, रथरफोर्ड, रॉस्टन चेज हैं, रसल है, रोमारियो हैं. तो 5 ऑलराउंडर्स भी हैं इनके पास. एंड बॉलर्स की बात करें, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन, ओबेद मैकॉय, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, ये भी जेसन होल्डर के रिप्लेसमेंट आए हैं. शमार जोसेफ एंड गुदकेश मोटी कह रहे हैं क्या भाई, MOTI, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं भाई. मोटी नाम है तो दैट साउंड्स अ बिट फन. बट बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आप स्क्वाड देख रहे हैं यहाँ पे. 5 बॉलर्स हैं, 5 बैट्समैन हैं, 5 ऑलराउंडर्स हैं. दैट्स अ गुड जॉब. बट क्या ये चीज़ एक्चुअली में रेप्लिकेट हो सकती है प्लेइंग 11 में, अब पता लगाते हैं सेकंड सेगमेंट में, बिकॉज इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स. यहाँ पे आई थिंक ओपनिंग किंग एंड चार्ल्स दोनों करेंगे. 1 डाउन पे शाई होप आने वाले हैं. Did impress a bit with DC as well. फिर पूरन definitely had a stellar season with LSG, one of the best batsmen this season for IPL. नंबर 5 पे पॉवेल एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स खुद ही आएंगे. नंबर 6 पे रसल आने वाले हैं. नंबर 7 पे मैंने चेस को रखा हुआ है. रोशन जिसको मैंने क्यों रखा एग्जैक्टली अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. रोमारियो उसके बाद आएंगे नंबर 8 पे. देन 3 प्रॉपर बॉलर हो जाएंगे हमारे, शमार, अकील एंड अल्जारी. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, यू हैव 8 बैटर्स टिल रोमारियो एंड 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं आपके पास. शमार, अकील, अल्जारी, रोमारियो, चेज, पॉवेल एंड रसल, ये 7 बॉलर्स भी हैं आपके पास. ठीक है, तो डेप्थ डिसेंट है. बट वंस अगेन यू वुड लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपको स्ट्राइक करेगा, इन लोगों ने 5 ऑलराउंडर्स टीम में रखे हुए हैं. बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है हर डिपार्टमेंट में. तब भी 7 बॉलिंग ऑप्शंस ही है. नॉट दैट इट इज़ लेस, बट लाइक श्रीलंका अभी हमने बात करी उनके पास भी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस थे. अभी 2-3 टीमों की और बात करेंगे, उनके पास भी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? ऑन पेपर तो इतने ऑलराउंडर्स थे लेकिन टीम में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि नाउ यू विल सी द ट्रैप हेयर. जो इनके मोस्ट इन्फॉर्म बैट्समैन जो है ना, या फिर जो बड़े नाम है ना, वो बॉलिंग नहीं करते. And so they will have to be preferred in the team above those all-rounders who can bat and bowl as well, who are in the squad. अगर उनको ले लोगे टीम में तो कॉम्पोजिशन बड़ा अच्छा हो जाएगा. 9-10 बैटर है, 9-10 बॉलर भी हो जाएंगे. बट वो जो परफॉर्म करके दे रहे हैं ना, वो सिर्फ प्योर बैटर्स ही हैं. चाहे वो पूरन की बात कर लो, चाहे वो तुम अभी किंग की बात कर लो जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहा था रिसेंटली, शाई होप की बात कर लो. नोटिस हो, मैंने हेटमायर को तो रखा भी नहीं है अभी, क्योंकि हेटमायर को रख लूंगा तो बॉलिंग ऑप्शंस और गिर जाएंगे. एंड सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रोस्टन चेस को आपने क्यों रखा हुआ है. अब इसकी बात कर लेते हैं जरा. देखो यहाँ पे आप हेटमायर को भी रख सकते थे, यहाँ पे आप रथरफोर्ड को भी रख सकते थे. दोनों रिसेंटली खेले भी हुए हैं, एक वेस्ट इंडीज से, एक राजस्थान रॉयल्स से. मैंने चेस को इससे रखा बिकॉज इफ़ यू नोटिस, अगर आप चेस को नहीं रखोगे तो टीम के अंदर सिर्फ अकील हुसैन है जो कि एक स्पिनर है, और कोई स्पिनर ही नहीं है टीम के अंदर, सारे पेसर हैं. एंड नाउ यू विल सी, मैं जिस चीज़ की बात पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कह रहा था कि कैसे हर एक कंट्री ने कंडीशंस को इतनी अलग अलग तरीके से परसीव करा है कि उनकी स्क्वाड सिलेक्शन से आपको वो दिख जाएगा. श्रीलंका की भी हमने बात करी, वो एकदम स्पिनर्स हैवी जा रहे हैं, वहाँ पे पेसर्स की कमी पड़ रही है. यहाँ पे होस्ट कंट्री ने, इन्होंने खुद सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर रखा हुआ टीम के अंदर. कैन यू इमेजिन? इससे पता नहीं चलता कि लोग कितनी गलत तरीके से कंडीशंस को परसीव कर रहे हैं, या फिर कंडीशंस कितनी ज़्यादा वेरी हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लो नहीं होने वाली. ये चीज़ एक्सपोज करती है. आप रखने को तो रख सकते हो, बट वन सेकंड, सिर्फ एक स्पिनर होना, आई एम नॉट सो श्योर हाउ गुड दैट वुड बी. सो चेज ऑटोमेटिकली बिकम्स अ चॉइस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम. सबसे पहला तो द ऑब्वियस वन, अगर वेस्ट इंडीज की टीम है, द फिजिकलिटी दैट दे पोजेस, नेचुरली बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर हिटर्स होंगे टॉप टू एंड. ये तो ऐसी टीम है, इनके बैट्समैन भी थोड़ा बहुत बैट चलाना जानते हैं, बैट्समैन बॉलर्स भी थोड़ा सा बैट चलाना जानते हैं. इतनी अच्छी एक नेचुरल पावर हिटिंग फ्लेयर है हर एक बॉलर, बैटर, विकेट कीपर, जिसको भी कह लो. एवरीबडी इन द प्लेइंग 11 हैज़ दैट फ्लेयर.
एक नेचुरल एबिलिटी होती है. आई रिमेंबर हाउ जब रसल का मैंने डेब्यू देखा था जब मैं छोटा था, आई रिमेंबर हाउ वो came in as a bowling all-rounder that can hit long sixes. And look at his evolution. क्या से क्या हुआ है. So, it is amazing to see how West Indies manages to produce such talent time and again, especially in the T20 format. लग रहा है कि इस बार भी एक ये strength हो सकती है इनकी. The next strength is, जो इनकी बैटिंग लाइनअप है भी ना, it is mostly in form also. इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है एक्चुअली में. चाहे तुम किंग की बात कर लो, चार्ल्स की बात कर लो, शाय होप, मतलब हाँ आईपीएल में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ लेकिन मोर और लेस इट वाज ऑन मोर इंप्रेसिव लाइंस फॉर मी एटलीस्ट. पॉवेल हैड एन अप एंड डाउन सीजन. आई थिंक रेगुलर चांसेस ही वुड डू मच बेटर. पूरन हैड अ ग्रेट सीजन. रसल अप एंड डाउन तुम कह सकते हो, बट वंस अगेन जो वो वैल्यू बॉल के साथ लेके आ रहा है, ही इज वंस अगेन अ हैक एट नंबर 6, नंबर 7. तो जो इनके ऑन पेपर बैटर्स हैं वो नेचुरली थोड़ा फॉर्म के चलते हुए टीम की तरफ से नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हुए आ रहे हैं, तो कोई भी बर्डन की तरह नहीं लग रहा. ये अच्छी बात है. देन देयर आर प्लेंटी ऑफ फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस. एक ये पॉजिटिव है, जस्ट इन केस अगर विकेट स्पार्टा निकलती हैं 200 वाली, यू डोंट वांट अ लॉट ऑफ फिंगर स्पिनर्स इन योर टीम. तब वो ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए होंगे. यहाँ पे शमार, अल्जारी, रोमारियो, पॉवेल, रसल सब बॉलिंग कर लेते हैं और सब फास्ट बॉलर्स हैं. That is how the variety of fast bowling options West Indies possesses. एक और जो मैं पॉजिटिव कहूँगा वो ये होने वाला है. If you just look at Russell as a bowling all-rounder right now, कितना बड़ा, as I said before, hack, जो कि मैं वर्ड बहुत यूज करता हूँ आजकल, कितना बड़ा हैक है at number 6. If he is giving you those 4 overs and on top of that if he can play that finisher role, हर मैच में परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वंस अगेन दे हैव द डेप्थ. केकेआर के लिए वो और नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहा था मोर और लेस. यहाँ पे वो नंबर 6 पे बैटिंग करेगा, उसके बाद 2 बैट्समैन और हैं. लुक एट द अमाउंट ऑफ लग्जरी दैट ही कुड गिव, द अमाउंट ऑफ बैलेंस दैट ही कुड गिव टू द टीम. आई थिंक बहुत मेजर प्लेयर होने वाला है इस बार. बट द वीकनेसेस क्या होने वाली है? देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीकनेसेस इज दिस द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप amongst the 8 teams that we will be discussing today? Because अब चलो मैं नाम ही ले लेता हूँ, ठीक है. हमने जो प्लेइंग 11 बनाई, शमार जोसेफ, अल्जारी जोसेफ, रोमारियो, ये 3 आपके प्रॉपर पेसर्स हैं. तीनों का नाम सुन के लगता है पिटाई होगी. शायद विकेट ले लेंगे लेकिन रन्स बहुत लीक करेंगे. आई थिंक वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस वक्त, दैट दे नो हाउ टू maybe tempt the batsman and take those wickets, but उस चक्कर में जितने रन ये लोग दे देते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. अगर आप 100 रन दे के भी 5 विकेट ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है. फायदा इनफैक्ट तब ज्यादा जब आप शायद विकेट कम लो लेकिन इकोनॉमी अपने 4 ओवर में एकदम टाइट रख के दो, ताकि नेचुरली फिर बैट्समैन एक रिलीज शॉट खेलने के लिए टेम्प्ट हो और बाकी बॉलर्स को विकेट दे दे. यहाँ पे वो केस है ही नहीं. एवरी सिंगल बॉलर कैन लीक रन्स, वो टेंडेंसी है हर एक के पास. रसल का भी फॉर ऑल वी नो अभी तक अच्छा गया सीजन, बट ही हैज शोन दैट टेंडेंसी कभी कभी लीक करने की रन्स को. पॉवेल कर सकता है, तो एवरीबडी हैज दैट इशू. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम लैक ऑफ स्पिन. स्पिनर्स है ही नहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे. अकील हुसैन एक यहाँ पे होने वाले हैं. आई थिंक एक और स्पिनर थे स्क्वाड के अंदर, बट अपार्ट फ्रॉम, हाँ वो गुदाकेश, मोटी जो भी कहते हैं उनको, एंड ऑफकोर्स अपना चेज. ये 3 स्पिनर्स हैं, उसमें से एक ऑलराउंडर है. सो सिर्फ 2 प्रॉपर स्पिनर्स खिलाए हैं पूरे स्क्वाड के अंदर. जस्ट इन केस अगर वो पिचेस स्लो टर्नर्स बन जाती हैं, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट द अदर टीम. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. दे हैव इन्वेस्टेड हेविली इन फास्ट बॉलर्स एंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स. स्पिनर्स पे इतना इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यहाँ पे. द नेक्स्ट वन इज जेसन होल्डर. आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा मिस होने वाला है वो. ही वॉज वेरी क्रूशल टू द बैलेंस एज वेल, बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर अल्जारी जोसेफ एंड शमार जोसेफ की जगह किसी को एक को निकाल के अगर आप जेसन होल्डर को खिला लो, तो आपकी बैटिंग भी नंबर 9 तक खिंच जाएगी एंड यू हैव अ मच मोर सीजन्ड बॉलिंग ऑप्शन.
आई थिंक ये बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है. ही हैज़ ऑल्सो कैप्टन द टीम बिफोर, तो एक लीडरशिप फिगर है टीम के अंदर. मुझे लगता है कि वहाँ पे ये लोग थोड़ी मात खा सकते हैं. एंड सो मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ द प्रेडिक्शंस. यार देखो, मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इस वक्त तो कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ द टीम, बिकॉज कुछ वीकनेसेस बहुत ही अपैरेंट है स्क्वाड के अंदर, विच इज़ वाई आई वॉज प्रीटी शॉक, बिकॉज कई लोग इतना हाइप अप कर रहे थे कि पक्का आएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, सेमीज में आएंगे. बट द स्क्वाड कॉम्पोजिशन इज नॉट परफेक्ट, इनफैक्ट फार फ्रॉम इट. आई पर्सनली फील यू कैन नॉट इवन टेक द ग्रुप स्टेज लाइटली, क्योंकि इनके ग्रुप स्टेज आई थिंक इनका ग्रुप ऑफ डेथ है, ग्रुप सी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड दोनों है. सो मतलब अफगानिस्तान का भी चांस बन सकता है यार, एंड न्यूजीलैंड को तो हम बैक कर ही रहे हैं. वेस्ट इंडीज कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड राइट नाउ. द सरप्राइजिंग पार्ट इज, मुझे लगता है अगर ये लोग बाय चांस ग्रुप स्टेज से निकल गए, आई थिंक दे हैव अ ग्रेट चांस ऑफ रीचिंग द सेमीफाइनल्स, सीधा सेमीफाइनल्स. बिकॉज सुपर 8 में इनके ग्रुप में साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड आई थिंक एक और इंग्लैंड होगी. इंग्लैंड तो ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि दे वुड क्वालिफाई मोस्ट लाइकली. सो अगर हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात करें, अभी हम उनके स्क्वाड्स को एनालाइज करेंगे अगले सेगमेंट में, दे आर नॉट लुकिंग दैट गुड आइदर. एंड सो ऑल ऑफ अ सडन वेस्ट इंडीज अगर उस अच्छे मोमेंटम के साथ सुपर 8 में आ रही है, क्या पता दे कुड ट्रम्प बोथ ऑफ दीज टीम्स एंड देन एंड अप इन द सेमीफाइनल्स राइट अवे. इट कुड बी अ वेरी अंडररेटेड शॉट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टेज अगर इन लोगों ने कन्विंसिंगली निकाल लिया ना, तो फिर सीधा सेमीफाइनल्स में भी आ सकते हैं. That would be my expectation. But to start with, don't take the group stage lightly. That is all I would say. Now, moving on to the next team, which is South Africa. Let's talk about South Africa. Because South Africa, once again, a team that shows a lot of promise, but always ends up choking. वो एक narrative तो set है ही. But I think इस बार जो लोग कह रहे हैं कि South Africa बहुत ज़्यादा promise दिखा रही है, I want to question them. क्योंकि मुझे लग रहा है स्क्वाड को एनालाइज करने के बाद कि कुछ ग्लेयरिंग लूप होल्स हैं जेन्युइनली. एंड डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स में इतनी इंडिविजुअल क्वालिटी तो है कि ये लोग उन लूप होल्स को कवर करके अपने बलबूते पे, सिर्फ अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर पे सीधा सेमीज तक भी लेके आ सकते हैं टीम को. वो है ब्रिलियंस इनके पास. बट इन सेइंग दैट, लॉजिकली ऑन पेपर जो मैं फैक्ट्स देखूं, बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे लग रहे हैं. सबसे बड़ा इशू डेप्थ के साथ होने वाला है. अभी उसको ब्रेक डाउन करते हैं. फर्स्ट सेगमेंट द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. बैट्समैन उनके पास 3 है, स्टब्स, मिलर एंड हेंड्रिक्स. स्टब्स को भी आप वैसे विकेट कीपर कंसिडर कर सकते हो, बट कीपर में डिकॉक, क्लासन एंड रिकल्टन, ये 3 कीपर्स होने वाले हैं. सो 6 बैट्समैन है. ऑल ऑफ अ सडन यू विल नोटिस हाउ एक डिपार्टमेंट, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स, इनमें से एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मोर देन 1/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो चुका है. ये प्रॉब्लम भी आपको दिखेगी. अब ऑलराउंडर्स की बात करें, सिर्फ 2 ऑलराउंडर हैं, यानसन एंड मार्करम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ लाज बचाने के लिए थोड़ी, बिकॉज ही कैन बोल सम ऑफ स्पिन. बॉलर्स क्वेडजे, महाराज, रबाडा, शामजी, नोरकिया, फोर्टविन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, एंड बार्टमैन वंस अगेन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट. सो 7 बॉलर्स हैं आपके पास. 6 बैटर्स हैं, 7 बॉलर्स हैं, 13 प्लेयर्स तो ये हो गए. सिर्फ 2 ऑलराउंडर्स बचे. अभी हमने वेस्ट इंडीज की बात करी थी, कैसे दे हैव 5 बैटर्स, 5 ऑलराउंडर्स, 5 बॉलर्स. श्रीलंका की बात करी कैसे उनके पास 7-8 ऑलराउंडर्स थे टीम के अंदर. दैट शुड बी द आइडियल टेम्पलेट. इन लोगों ने सिर्फ प्रॉपर एक्सट्रीम्स पे फोकस कर दिया है. प्योर बैटर्स, प्योर बॉलर्स, ऑलराउंडर्स पे फोकस करा ही नहीं है. एंड दिस इज अ बिग इशू, बिकॉज नाउ लेट्स मेक द प्लेइंग 11 इन द सेकंड सेगमेंट. यू विल सी हाउ दे आर गोइंग टू बी जेन्युइन डेप्थ कंसर्न्स. ओपनिंग क्विंटन डिकॉक एंड हेंड्रिक्स करेंगे. 1 डाउन पे मार्करम आने चाहिए. नंबर 4 पे आई विल हैव डेविड मिलर. ठीक है. उसके बाद क्लासन, फिर ट्रिस्टन स्टब्स. एट नंबर 7 यू विल हैव टू प्ले मार्को यानसन. एंड राइट अवे दिस इज प्रॉब्लमैटिक. मार्को यानसन शुड आइडियली बी कमिंग इन एट नंबर 8. He is a bowling all-rounder who could smash big. His best position is number 8, and rather अगर उससे ऊपर बैटिंग कर रहा है, then it tells you a lot about the lack of depth in the squad. So Marco Jansen has to play at number 7. अगर उससे जगह एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला दोगे तो बैटिंग और भी कम हो जाएगी. मार्को यानसन इज अ मस्ट. नंबर 7 पे वो. नंबर 8 पे क्वेडजी हु कैन बैट अ बिट, बट वंस अगेन एक पिंच हिटर की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीजन बैटर नहीं है वो. लोग ओवर हाइप ज़्यादा कर देते हैं. फिर 3 प्रॉपर बॉलर्स हैं, महाराज, रबाडा एंड नोरकिया.
ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी। पहली बात तो यहाँ पे इस लाइनअप में आपको दिख रहा होगा 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग क्विड्स। अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी हम लोगों ने किसी तरीके से डेप्थ इंक्रीज कर दी है, ऑल्दो इट इज वंस अगेन नॉट आइडियल कि आप यानसन और क्विड्स को नंबर 7 और नंबर 8 पे रख रहे हो। बेसिकली आधे आधे बैट्समैन को मिला के नंबर 7 तक की बैटिंग बन रही है, बट ठीक है, वील ट्रस्ट साउथ अफ्रीका एंड वील से 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं। बॉलिंग ऑप्शन सिर्फ 6 हैं भाई। मतलब महाराजा, रबाडा, नोकिया, क्विड्जी, यानसन एंड मार्करम इफ यू वांट टू कंसिडर, तब जाके 6 ऑप्शंस बन रहे टीम में। इट इज नॉट लुकिंग गुड। इतना बुरा हाल तो इंडिया का भी नहीं है यार। ये बहुत कम ऑप्शंस हैं एंड यू आर बेसिकली बैंकिंग ऑन यानसन एंड एन आउट ऑफ फॉर्म नोकिया कि ये आपको 4-4 ओवर निकाल के दे सकते हैं। बहुत बड़ा गैम्बल है ये स्ट्रैटेजी वाइज देखा जाए तो। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो, शामजी को ट्राई कर सकते हो नोकिया के जगह पे, अगर पिच वो एक एक्सट्रीम टर्निंग वाली विकेट होती है, वरना फिर से महाराज एंड एक पार्ट टाइमर लाइक माकरम, ये 2 स्पिनर्स ही हैं टीम के अंदर और कोई स्पिनर है ही नहीं। So to add more spin flavor here, you can add Shamsi whenever needed in place of a pacer. Most likely Norkia right now because of the form. And the next point is, the last point in terms of strategy is कि the fact of the matter is there is no as such scope for changes in the team. कोई बहुत ज़्यादा room for change है ही नहीं। आप इस टीम में एक भी प्लेयर को चेंज करोगे तो वो ऑलराउंडर का जो वो रोल है ना, जो वो डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है, वो हिल जाएगा वहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से इतनी डेप्थ हमने किसी तरीके से क्रिएट करी है आउट ऑफ थिन एयर, अब चेंज करोगे तो वो भी चली जाएगी। इट इज़ नॉट अ गुड साइड। ये वही राजस्थान रॉयल्स वाला टेम्पलेट जा रहा है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीम, भाई मैं बहुत सरप्राइज था, मैंने बहुत ट्राई करा पर मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ निकाल पाया हूँ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, बट आई कुड जस्ट थिंक ऑफ वन एजेड स्ट्रेंथ जो कि इनके पास है, जो कि और लोगों के पास यूजुअली नहीं होती है। ऐसे निकालने को तो बहुत निकाल दोगे, बट व्हाट सेपरेट्स देम, सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे निकल के आ रहा है, विच इज कि इनके पास जो फिनिशर्स हैं वो टॉप टियर हैं। मतलब एक टाइम पे मिलर भी एज अ फिनिशर खेलता था, वो ही नंबर 4 पे आ रहा है। उसके बाद क्लासन भी और स्टब्स भी हैं। तो दे हैव टॉप टियर फिनिशर्स राइट नाउ हु आर इन ग्रेट फॉर्म, स्पेशली क्लासन एंड स्टब्स। एक ये अच्छा पॉइंट लग रहा है। बाकी इनकी बैटिंग के बारे में, इनकी बॉलिंग के बारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो कि बाकी टीम्स के पास नहीं है ऑलरेडी। तो कैसे न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे इस चीज़ को। It was a shocker for me, but I could only think of one. If you know more, if you could see it in a different way, please feel free to comment on this. But make sure in mind कि ये point mention करने का purpose ये है कि something that sets them apart. ऐसा कुछ है नहीं इनके पास। Coming to the weaknesses हैं थोड़ी बहुत। One of the worst depths in this tournament. अगर आपके पास मर के भी 7-8 बैट्समैन बन रहे हैं और मर के 6 बॉलर्स मुश्किल से बन रहे हैं इंक्लूडिंग माकरम, आपने एक रेसिपी फॉर डिजास्टर क्रिएट कर दी है। दिस इज द टिपिकल राजस्थान रॉयल्स टेम्पलेट दैट वाज नॉट नीडेड। राजस्थान रॉयल्स मेड अ बिग ब्लंडर दैट हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि दे आर ऑलवेज बैकिंग देयर इंडिविजुअल प्लेयर्स ऑन देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस टू सेल देम थ्रू फॉर द क्वालिफायर्स एंड देन परहैप्स द फाइनल्स। बट वो कब तक करोगे? इंडिविजुअल प्लेयर्स कब तक चलेंगे? डेप्थ टीम में होना जितनी बार बोलो उतना कम। आई थिंक जो लोग हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के, वो तो अब तक रट गया होगा उनके बाद कि डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ से मैं बोलता नहीं, मेरी कोई बायस नहीं है, प्रूफ है। हर टूर्नामेंट को जाके देख लो। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है, अल्टीमेट डेप्थ। केकेआर भी वो जीती है, ट्रॉफी जीती है, अल्टीमेट डेप्थ। प्रीमियर T20 टूर्नामेंट्स के विनर्स वही हैं जिनके पास डेप्थ है। ये फैक्ट है, ये फ्यूचर है T20 क्रिकेट का। मैसिव प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज द फॉर्म ऑफ द बैटर्स, जो कि परहैप्स इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए थे, वो भी बड़ा मिक्स सा है। क्विंटन डिकॉक अच्छे फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मार्करम कुछ खास फॉर्म में नहीं है। यानसन को आप कितना ही कंसिडर करोगे, खेला भी नहीं आईपीएल रेगुलरली, बट क्लासन एंड स्टब्स अच्छे फॉर्म में है। यू सी हाउ शेकी देयर बैटिंग लाइनअप इज। सम पीपल आर डूइंग गुड, सम आर नॉट सो गुड। मिलर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो काइंड ऑफ आपके पास एक बहुत बड़ी रिलायंस हो रही है क्लासन और स्टब्स पे, जो कि उसके ऊपर बैटिंग करने आने भी नहीं वाले। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द अल्टीमेट, द परहैप्स द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ प्लेयर इन टीम राइट नाउ इज ऑन मार्को यानसन। वो बंदा अगर गलती से भी इंजर हो गया या फिर कुछ चीजें परफॉर्म ना कर पाए, वो इस वक्त इस एक
इतने पतले रोप पे खड़ा हुआ है ना कि उसको आप चाह के निकाल भी नहीं सकते अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, बिकॉज उसके निकालते आपकी टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ने वाला है. ही इज दैट वन गाय जिसने किसी तरीके से थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर रखी है बैटिंग और बॉलिंग दोनों पे. द मोमेंट ही इज आउट यू विल हैव टू प्ले अ बॉलर एट नंबर 7. बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाला है यानसेन. और एक प्लेयर के ऊपर आप इतना डिपेंड करते हो अपने बैलेंस के लिए, तो एनीवे इट इज नॉट अ गुड साइड. ये काइंड ऑफ इंडिया के साथ भी हो रहा है जब हम हार्दिक पांड्या के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं टू ऐड मोर बॉलिंग डेप्थ. वो बंदा फॉर्म में नहीं तब भी उसको खेलना पड़ेगा. ये सेम इशू हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ टू अ मच वर्स एक्सटेंट. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द पुअर बॉलिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ स्किल और फॉर्म ओवरऑल. बिकॉज वंस अगेन मैं आपको नाम लेके बताता हूँ. रबाडा कोई बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा, पंजाब से हमने देखा खेलते हुए. नोरका डेफिनेटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा. क्वेडजे डेफिनेटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है. महाराज खेला ही कितना कि उसका फॉर्म जज करा जाए. मार्को एंसन खेला ही कितना जो उसका फॉर्म जज करा जाए. सारे बॉलर्स के नाम ले लिए मैंने, एक भी बंदा डेफिनेटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा जिसका पता है कि हाँ गेम टाइम भी मिला है पिछले 2 महीने में और फॉर्म में भी रहा है. एक भी बॉलर ऐसा नहीं है. तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर से. द नेक्स्ट वन इज जो रिसेंट फॉर्म है इनका वही कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है. 3-0 लो हारे वेस्ट इंडीज से. अभी T20 सीरीज इनकी हुई थी मई में, एंड दिस हैज़ बीन दी ओनली T20 सीरीज दैट दे हैव प्लेड सिंस सितंबर लास्ट ईयर. 8-9 महीने हो चुके हैं. ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ना तो T20 में बहुत ज़्यादा गेम टाइम मिला है इनको, और जो थोड़ा बहुत मिला उसमें भी 3-0 हार के आ रहे हो. 3 मैच की T20 सीरीज, तीनों मैच हार के आ रहे हो. Recent form is not good, which is now, directly diving into the next and the last weakness, which is the choker mentality. I think it is worth mentioning for South Africa. ये बहुत बड़ा issue रहा है, and इससे आप escape नहीं कर सकते. Which is why once again now coming to the predictions, I don't expect this team to win. In the mid 2010s, टीम उस लेवल की थी कि आप एक्सपेक्ट करते थे हाँ चोकर मेंटालिटी होगी, लेकिन हम किस मुंह से फेवरेट्स ना बोले इनको. अब वो टाइम नहीं है. आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग दिस टाइम. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टीम टू विन द टूर्नामेंट. इनफैक्ट अगर ये लोग सुपर 8 में आते हैं, विच दिस शुड, मुझे नहीं लगता ये लोग आउटराइट फेवरेट्स होने वाले अलॉन्ग साइड इंग्लैंड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑल्सो. साथ में पाकिस्तान हो गया जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, एंड वेस्ट इंडीज जो कि हमने अभी भी डिस्कस करी है कैसे दे कैन मेक अ केस फॉर द सेमीफाइनल्स इफ दे रीच देयर इन द फर्स्ट प्लेस. I think a realistic expectation would be to finish in the Super 8s. अगर सेमीज में आते हैं it should be considered a bonus. मैं बहुत हार्श साउंड कर रहा हूँ बट ये रियलिटी है. सेमीज में आते हो I think they're punching a bit above their weight, just a bit. बट सेमीज के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे तो. Moving on, the next team which is now going to be न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की टीम बहुत इंटरेस्टिंगली पिक करी गई है. लेट्स टॉक अबाउट देम बिकॉज ये लोग भी हमेशा पंचिंग अबव द वेट की बात करी जाए तो न्यूजीलैंड का नाम जरूर आता है. बैट्समैन की बात करते हैं स्क्वाड कॉम्पोजिशन में. 2 बैटर्स हैं, केन विलियमसन एंड फिन एलन. कीपर सिर्फ एक है, कॉनवे. ये एक इशू हो सकता है. ऑलराउंडर्स में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़. आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल कि लोगों ने इतने ऑलराउंडर्स पिक करें. ब्रेसवेल, चैपमैन, डैरल मिचेल, नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा एंड मिथ सैंडर. अगर आप नोटिस करो 7 ऑलराउंडर्स हैं टीम के अंदर. दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. बहुत अच्छा लगा मुझे. बॉलर्स की बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट, फर्गुसन, मैट हेनरी, टिम साउदी एंड इश सोधी. 5 बॉलर्स भी हैं. So naturally you see how they have invested more in the all-rounder department, which should now be translating to more depth in the playing 11. Let's come to that. Playing 11 क्या होनी चाहिए इस टीम की? Finn Allen and Conway will have to open. Conway I think अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा इशू भी निकल के आएगा, सो हम डिस्कस करेंगे. Conway and Finn Allen will have to open. 1 डाउन पे केन विलियमसन आएंगे, ठीक है. उसके बाद रचिन रविंद्रा एट नंबर 4, ग्लेन फिलिप्स एट नंबर 5, फिर नंबर 6 पे डैरन मिचेल, उसके बाद चैपमैन आएंगे एंड मिथ सैंडर. तो नंबर 8 तक हमारी बैटिंग अच्छी खासी हो गई है. गुड ऑप्शन स्टिल बैटिंग टिल नंबर 8 ऑफ बैटिंग. फिर 3 बॉलर्स, फर्गुसन, बोल्ट एंड हेनरी. तो अगर आप देखो यहाँ पे 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं और 8 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं.
केन विलियमसन, कॉनवे और फिन एलन, इन तीनों को छोड़ के जो टॉप 3 हैं सब बॉलिंग कर लेते हैं. तो दैट इज अ ग्रेट लेवल ऑफ डेप्थ. बहुत अच्छी डेप्थ बनाई है थैंक्स टू जो स्क्वाड सेलेक्ट करी गई है, बिकॉज इतने ऑलराउंडर्स पर इन्वेस्टमेंट है. बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है. देखो, आइडियली मैं चाहूँगा यहाँ पे ब्रेसवेल खेले टीम के अंदर, बट कैसे खेलेगा? क्योंकि चैपमैन को हमने टीम में ले तो लिया है एट नंबर 7. उस बंदे ने लिटरली रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लो T20s का, न्यूजीलैंड का, सिर्फ एक अच्छी इनिंग खेली है. आई थिंक पाकिस्तान का जो लास्ट T20 मैच था उसमें से रन मारे, और इसने रन मारे ही नहीं है बंदे ने. तो ही इज पैथेटिकली आउट ऑफ फॉर्म. शुड ही आइडियली बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म? नो. बट अगर ब्रेसवेल को आप लाओगे कि आप नंबर 7 पे खिलाओगे उसको, वहाँ पे खिला नहीं सकते, बहुत नीचे हो जाएगा उसके लिए. तो ऊपर कहाँ खिलाओगे? केन विलियमसन नंबर 3 पे आ रहा है, उससे ऊपर तो नहीं खिलाओगे. केन विलियमसन एट नंबर 4 इज यूजलेस. तो नंबर 4 पे अगर वो खेल रहा तो फिर रचिन रविंद्र नंबर 5 पे हो जाएगा, वो उसके लिए थोड़ा नीचे हो गया. कहाँ वो ओपनिंग कर रहा था बंदा. तो यू सी हाउ ब्रेसवेल के इंक्लूजन से पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा. ऑल्दो ही इज मोर डिजर्विंग देन चैपमैन, बट चैपमैन इससे सिलेक्ट होगा बिकॉज टीम का बैलेंस बना रहा है. एक सैड रियलिटी है ये, एंड दिस इज हाउ टीम कॉम्बिनेशन वर्क्स. मूविंग ऑन, इसके बाद अगर मैं एक और पॉइंट बोलूं, मैंने मैट हेनरी को टिम साउदी के ऊपर लिया प्लेइंग 11 में. दिस इज मोस्टली ऑन गट फील एंड वॉट आई हैव सीन ऑफ हिम इन द फॉर द LSG इन दिस IPL. अगर टिम साउदी को आपको लगता है कि आप बैक कर सकते हो अगर मैट हेनरी परफॉर्म नहीं कर रहा, आई थिंक दैट इज अ वर्दी एक्सचेंज, बिकॉज टिम साउदी का भी रिकॉर्ड विद द T20s फॉर न्यूजीलैंड रिसेंटली अच्छा रहा है. इट्स डिसेंट. सो एज वाला कोई इशू नहीं है. ही कैन परफॉर्म, ही कैन कंटिन्यू टू परफॉर्म. ये एक चेंज आप देख सकते हो गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद मैट हेनरी. तो दैट आई डोंट हैव एनी इशू. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटेजिकली, Conway and Kane Williamson ideally should not be starting together in any T20 team. ये एक अनदर हार्श रियलिटी है आज के टाइम की. आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है आगे जाके. Conway and Kane Williamson दोनों एक ओपनिंग, एक नंबर 3, मतलब एक वन आफ्टर अनदर आने वाले. आई एम नॉट श्योर हाउ गुड दिस इज. इट्स नॉट आइडियल एट लीस्ट, वेरी क्लियरली. एंड सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स. The first and the most important strength is that they have at least managed great depth. Apart, unlike South Africa, जो कि वहीं पे पहले मात खा गए. The first thing you could do with the squad is to provide as many options as you can. उसके बाद प्लेयर परफॉर्म करेगा. आपने जो सिलेक्शन में काम था वो एकदम बढ़िया तरीके से करा है. तो गुड डेप्थ इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग. It is perhaps the most number of all-rounders in the squad. That is also a great strength for this team. कि all-rounders पे बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है. एंड ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो कि पेस बॉलिंग भी करते हैं, लाइक डैरल मिचेल, लाइक जेम्स नीशम, एंड स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, लाइक रचिन रविंद्र, लाइक मिच सैंडर. तो बड़ा ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलराउंडर्स का. अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. रचिन रविंद्र लेफ्ट आर्म स्पिनर है, डैरल मिचेल राइट आर्म मीडियम है, टिम साउदी बॉल को स्विंग कराना जानते हैं, फर्गसन एक्सप्रेस पेस वाला बंदा है. एक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल से सब लोग अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इश सोधी एक राइट आर्म लेग स्पिनर है. तो यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बेसिस. वेल राउंडेड बॉलिंग यूनिट मुझे दिख रहा है यहाँ पे. एंड द लास्ट वन इज इट हैज़ द टीम जो कि हमने क्रिएट करी है अभी, इट हैज़ गुड मिक्स ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एज वेल. आप खुद नोटिस करो, ओपनिंग में फिन एलन एंड कॉनवे है, उसके बाद राइट हैंडेड बैट्समैन केन विलियमसन आएंगे, उसके बाद दोबारा रचिन रविंद्र आ गए, फिर ग्लेन एंड डैरल होंगे, एंड में दोबारा सैंडर आ जाएंगे. तो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंडर्स अमंग्स दोस राइट हैंडर्स हमें दिख जाएगा. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. लाइक इट और नॉट, इट डज बिकम इंपॉर्टेंट. देयर इज अ रीजन व्हाई सो मेनी क्रिकेटर्स गिव इट सो मच इंपॉर्टेंस. तो एक वो फैक्टर रहेगा यहाँ पे. बट द वीकनेसेस, जो फॉर्म है इंडिविजुअल्स का, फर्स्ट वीकनेस तो यही है, वो बहुत कंसर्निंग है. बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स इफ यू नोटिस, ये सारे IPL के टाइम पे बेंच पे थे. चाहे वो आप सैंडनर की बात कर लो, हेनरी की बात कर लो, ठीक है, रचिन रविंद्र फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द सीजन वॉज ऑन द बेंच, केन विलियमसन वॉज ऑन द बेंच, कॉनवे खेला नहीं है, इंजर हो गया, डैरल मिचेल खेला लेकिन कितना ही खेला है. तो ये टीम का फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है कि या तो प्लेयर्स खेले नहीं पिछले 1-2 महीने में IPL,
एंड देयरफॉर मैचेस नहीं खेले, या तो खेलें तो फॉर्म में नहीं है। पूरी टीम का यह हाल है, पूरे कोर का यह हाल है टीम का। एक दो आउटलायर्स होंगे ऑफ कोर्स, ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन सकता है यार, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी लैक ऑफ प्रॉपर स्पिनर्स टू क्रिएट अ जेन्युइन इशू अगर वेस्ट इंडीज में स्लो टर्नर्स बनते हैं तो। इफ यू सी, मिच सैंटनर इज द ओनली प्रॉपर स्पिनर है टीम के अंदर। फिर रचिन रविंद्र एंड ग्लेन फिलिप्स हम लोग वी कैन रोल देयर आर्म, बट एक प्रॉपर स्पिनर यही होने वाला है। शायद अब इस सोधी को ऐड कर लो टीम के अंदर एट द कॉस्ट ऑफ वन पेसर, बट वंस अगेन पेसर्स किसको बैठाओगे अब एग्जैक्टली? अभी तो टिम साउदी की भी जगह नहीं बन रही, तो सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा डिलेमा हो सकता है ये। करंट लाइनअप के साथ स्पिन पे इन लोगों को फेवर नहीं मिल रहा। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी द T20 एक्सप्लोसिव एटीट्यूड intent that is required, which was clearly seen in the IPL. It is clearly lacking in this team, in the top order especially. Finn Allen को हटा दो, Conway and Kane Williamson once again, I don't see how they should be starting. Rachin Ravindra, he has shown a lot of promise with that intent, but once again, it is too unrealistic to expect so much out of him in the first T20 World Cup of his life. Glenn Phillips खेला ही नहीं है पूरा IPL में, तो यू सी हाउ दिस इशूज स्टार्ट टू राइज। चैपमैन का बहुत खराब चल रहा है फॉर्म। तो T20 के लिए जो आपको इंटेंट चाहिए, क्या आपकी टीम में अभी है भी वो उतना? सोचने वाली बात है। एंड सो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शंस, मुझे लगता है दे कैन स्टिल गो टू द सेमीफाइनल्स। देखो ग्रुप स्टेज तो डेफिनेटली क्लियर करना चाहिए, सेमीज में जा सकते हैं इफ दे बीट इंडिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली आने वाली है वहां से सुपर 8 में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका ये होंगे ग्रुप के अंदर मोस्ट लाइकली। अगर न्यूजीलैंड इंडिया को हरा के सेकेंड टीम बन सकती है तो देन दे कैन गो इवन एज फार एज द फाइनल्स। बट मुझे लगता है वहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान होगा नहीं। एंड आई काइंड ऑफ फील लाइक शायद वो इस बार सेमीज पे मिस आउट कर जाए, कर सकते हैं क्वालिफाई तो। एटलीस्ट सुपर 8 तो आना ही चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, now coming to the top 4 teams, मतलब for my preference personally, and we'll talk about Pakistan. पाकिस्तान की बात करी जाए, once again बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे भाई, बहुत इश्यूज हैं, अभी डिस्कस करते हैं। They have done the South Africa blunder. बैट्समैन की बात करते हैं स्क्वाड कॉम्पोजिशन में। यहाँ पे हम लोग बाबर आजम, इफ्तिकार को तो हम चाहो तो ऑलराउंडर भी कंसिडर कर सकते हो वैसे, सैम अयूब इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, फ़खर जमान एंड उस्मान खान द विकेट कीपर। उस्मान खान, सर वो तो आजम खान है, कीपर में आजम खान एंड मोहम्मद रिजवान। तो आप ऑलरेडी देख लो इनके बैटिंग ऑप्शंस कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 7 बैट्समैन है। अब यहाँ पे लोग टीम्स जो है 7-8 ऑलराउंडर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं स्क्वाड में, इन लोगों ने 7 प्रॉपर बैटर बैठा रखे हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो सिर्फ इमाद वसीम और शादाब खान है जो कि मोस्टली बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। तो आप क्या सिलेक्शन करके आए हो? बॉलर्स की बात करते हैं, अब्बास अफरीदी हैं, शाहीन है, नसीम है, मोहम्मद आमिर कमबैक कर रहे हैं, हारिस रऊफ हैं एंड अबरार अहमद। तो बॉलर्स भी बहुत ले रखे हैं भाई इन लोगों ने, 5 बॉलर्स ले रखे हैं। अब मैं किस मुंह से बोल दूं कि इस टीम में वो डेप्थ है विच इज रिक्वायर्ड टू विन द टूर्नामेंट? स्क्वाड सिलेक्शन से आप समझ जाओ, 2 ऑलराउंडर पिक करें, मैं किस मुंह से बोल दूं कि इस टीम में वो डेप्थ है? अभी और एक्सपोज करते हैं इस चीज को, और प्लेइंग 11 बनाते हैं। रिजवान एंड सैम अयूब, इफ आई एम वंस अगेन प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, आई थिंक ये दोनों ही ओपन करेंगे एज फार एज द ट्रैजेक्टरी हैज बीन ऑफ द टीम। तो मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ आपको, नंबर 3 पे बाबर आजम को आना चाहिए, आई डोंट थिंक ही शुड बी ओपनिंग। फिर फ़खर जमान एट नंबर 4, फिर इफ्तिकार अहमद, आजम खान एज द कीपर एट नंबर 6, फिर शादाब खान अपने नंबर 7 पे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। इशू क्रिएट हो गया, जो यानसन कर रहा था साउथ अफ्रीका के लिए, वो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। देन यू हैव इमाद वसीम, फिर 3 प्रॉपर पेसर्स हैं, शाहीन, अफरीदी एंड अपना शाहीन कह रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी तो एक ही बंदा है, शाहीन, नसीम एंड मोहम्मद आमिर, ये 3 पेसर्स होंगे। अब इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं?
क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो इस प्लेइंग 11 में आपको 8 बैटिंग ऑप्शंस मिलेंगे टिल इमाद वसीम, एंड सिर्फ 6 बॉलिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं। वो भी कैसे? नसीम, अफरीदी, मोहम्मद आमिर, उसके बाद शादाब एंड इमाद वसीम 2 स्पिनर्स, एंड एक और आप अपना इफ्तिकार अहमद से बॉलिंग करा सकते हो थोड़ी बहुत। रियलिस्टिकली 6 ही ऑप्शंस हैं। इज इट इनफ? इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर 6th बॉलर, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। सेम इशू जो कि साउथ अफ्रीका के साथ हमने डिस्कस करा अभी, सेम इशू आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे आप चाहो तो एक बैटर को हारिस रऊफ के साथ रिप्लेस कर सकते हो इफ यू, मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा बॉलर लाना हो तो। बट वन सेकेंड, व्हाट यू आर डूइंग देन इज कि आप नंबर 7 पे फिर इमाद वसीम को ला रहे हो और नंबर 6 पे शादाब खान को। बेसिकली आपके पास सिर्फ 5 ही प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस हैं, उसके बाद 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, तो आपकी बैटिंग और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। सो ऑल्दो ऑन पेपर वो नंबर 8 से नंबर 7 तक की हो रही है, बट रियलिस्टिकली यू आर नॉट लीविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। कोई डेप्थ आपकी है नहीं बैटिंग में बिल्कुल भी, नंबर 6 तक गिर जाएगी वो। सो अब यहाँ पे डिलेमा आ गया, आपको खिलाना ही पड़ेगा शादाब और इमाद को बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए। ये इशू है। एंड सो एक नेचुरली एक पेसर जो है वो बेंच पे बैठेगा इन चारों बड़े नामों में से। अब यहाँ पे एक और सोचने वाली बात ये भी है कि यार मोहम्मद आमिर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहा नहीं है जब से वापस आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो शायद आप हारिस रऊफ को मोहम्मद आमिर की जगह भी खिला सकते हो। डोंट जस्ट प्ले हिम ऑन हिज नेम कि यार कम बैक करके आ रहा है, कंट्री के लिए आ रहा है, ये है वो है, खिलाना ही खिलाना है। सरप्राइजिंगली ही इज जस्ट 32 स्टिल। इतना टाइम हो गया, अभी भी 32 साल का ही है वो, तो विराट कोहली से 3-4 साल छोटा है। स्टिल आई वुड से अगर वो परफॉर्म नहीं करता है, डोंट हेजिटेट इन रिप्लेसिंग विद हारिस रऊफ। इसमें भी इशू है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो फ़खर ज़मान नंबर 4 पे क्यों खेल रहा है आजकल, नंबर 4 नंबर 5 पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी लाइनअप उसी हिसाब से बनाई है। आई थिंक ही शुड बी बैटिंग इन द टॉप ओपनिंग स्लॉट, दैट इज़ हिज बेस्ट पोजिशन। मुझे कहीं ना कहीं लगता है उसको नीचे इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि पहले तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाला इशू होगा, सेकेंडली मिडिल ऑर्डर में कोई फायर पावर रह ही नहीं जाएगी अगर वो ना हो तो, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आई थिंक आइडियल रोल भी नहीं मिल रखा है एंड डेप्थ भी नहीं है। तो प्लेइंग 11 से हमें साफ साफ पता चल रहा है क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं पहले। ऑन पेपर वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट फास्ट बॉलिंग लाइनअप है ये आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ऑन पेपर मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी। ऑन पेपर बहुत तगड़ा आइडिया लगता है देखने में। नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी सम पावर हिटर्स एटलीस्ट इन द मिडिल ऑर्डर लाइक इफ्तिकार एंड फ़खर ज़मान। पहले बिल्कुल भी नहीं थे, वरना लग रहा था दीज टू गाइज इफ दे क्लिक दे कुड बी गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ द स्ट्राइक रेट ऑफ द टीम। ये एक पॉजिटिव है फ़खर ज़मान को नीचे खिलाने का। आपने मिडिल ऑर्डर में 2 बंदे से सॉर्ट कर दिया जो कि अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। अब क्या इनकी अच्छी स्ट्राइक रेट वो टीम के हिसाब से या फिर आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, वो सच्चाई तो आप ही देख लो। फिर एक और जो होगी विच इज़ कि इमाद वसीम का अगर आप रिकॉर्ड देखो पिछले 1 साल का T20s में, ही हैज़ लुक्ड अ बिट प्रॉमिसिंग विद द बॉल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके स्टैट्स भी अच्छे रहे हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, बैट के साथ हैंडी भी हो सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑप्शन है। He could be a good option at number 8, could be a crucial one in fact, if I'm being very honest. Has shown some signs of promise. So let's see कितना परफॉर्म करके देता है एक्चुअली में। एंड अब हम लोग वीकनेस पे आते हैं, ठीक है। 5 वीकनेसेस हैं यहाँ पे। सबसे पहली, अलॉन्ग साइड साउथ अफ्रीका, वर्स्ट डेप्थ। इससे बुरी डेप्थ नहीं है किसी भी टीम की। एंड T20s में आज के टाइम पे मैं थक गया बोल के, T20 में डेप्थ बहुत ज़रूरी है भाई। डेप्थ के बिना काम नहीं चलता। डेप्थ होगी तभी जीतोगे, डेप्थ नहीं है, बिगेस्ट रेड फ्लैग है इनके ना जीतने का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनके प्लेयर्स कोई बहुत अच्छे फॉर्म में भी नहीं है। इनके बॉलर्स को तुम ले लो, शाहीन शाह अफरीदी हैज़ शोन सम प्रॉमिस, बीच में कप्तान भी थे वो, अब कप्तानी से हटा दिया गया। नसीम शाह खेला ही नहीं है बहुत टाइम से। हारिस रऊफ को हम सब जानते हैं कैसा फॉर्म है। मोहम्मद आमिर का कोई बहुत अच्छा फॉर्म है नहीं। शादाब खान ऐसे छक्के मार रहा है कि जब से वो यूएस में उसको फैंस बोल रहे जाके भाई छक्के क्यों खा रहे हो आप, ये हाल है। बैटिंग में कोई बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है। आजम खान भाई, वो उस बंदे को तुमने सेलेक्ट कैसे कर रखा है? इंडिया में पता कितना बड़ा मजाक उड़ता,
सरफराज खान सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो आजम खान तो उससे 2 कदम और आगे है। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? आई डोंट सी मतलब किस बेसिस पे ये टीम को सिलेक्ट करा गया। एंड फॉर्म भी नहीं है बहुत खास यार। मोहम्मद रिजवान का कोई फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा, आपको पता है? उसके स्ट्राइक रेट के कितने इशूज आ रहे हैं। बाबर आजम जो गोट बुलाते हैं लोग, उससे टुच्ची स्ट्राइक रेट किसी की नहीं है भाई। दिस टीम इज जेन्युइनली स्ट्रगलिंग ऑन फॉर्म। और बताता हूं आपको, द पेस लाइनअप इट इज एक्चुअली लुकिंग वेरी शेकी। मैंने कहा था ना स्ट्रेंथ्स में ऑन पेपर अगर चल जाए तो बहुत अच्छा है, रियलिटी एक्चुअली में काफी शेकी है। मोहम्मद आमिर हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव। नसीम शाह पता नहीं कब आएंगे, कैसे खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी इज दैट वन रे ऑफ होप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हारिस रॉफ वंस अगेन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो फास्ट बॉलिंग लाइनअप जो कि इनकी टीम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान को बोलो तो फास्ट बॉलिंग दिमाग में आती है, वो भी एक्चुअली में रियलिटी में काफी शेकी लग रहा है इस वक्त। बहुत बड़ी इशू है ये। स्पिनर्स की बात करते हैं। द स्पिनर्स आर ऑल्सो वेरी पुअर। इमाद वसीम हैज शोन सम प्रॉमिस, बट वो जो थोड़ा बहुत प्रॉमिस उसने दिखाया है ना, वो एक्चुअली में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि टॉप टीम के उसके हिसाब से फिर भी बहुत बिलो पा रहा है। वो प्रॉमिस उसने इस सेंस में दिखाया कि उनकी टीम में और तो कोई है नहीं, चलो यही कुछ कर रहा है। बट एक्चुअली में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम देखोगे, ही इज फार बिहाइंड। शादाब खान की तो बात ही मत करो, उसको पिछले वर्ल्ड कप से देख रहा हूं मैं। द बॉलिंग ओवरऑल इज लुकिंग वेरी डाइसी। बहुत बड़ा इशू है ये। एंड लास्टली द पुअर स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन। ये तो हमने वर्ल्ड कप के टाइम भी देखा था लास्ट ईयर, कैसे इनके सबसे कम छक्के थे पावर प्ले में। देन दे ट्राई टू चेंज इट व्हेन फखर जमान स्टार्टेड ओपनिंग। इस बार डोंट बी सरप्राइज अगर फिर से ये रिकॉर्ड बनता है तो। पाकिस्तान में मतलब 20 टीमें हैं, चलो 10 मेन टीम मान लो, बॉटम टीयर में अगर उनके आती हैं तो फॉर द लोएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन दिस पावर प्ले ये रिकॉर्ड बना सकते हैं। इतना बड़ा इशू है। एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई थिंक इस टीम से जो सबसे बड़ा एक जो पॉजिटिव एक तरीका आप ले सकते हो देखने का, क्योंकि टीम ऑन पेपर अच्छी नहीं है ना फॉर्म अच्छा है, तो पॉजिटिव यही है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगर आपका एक पॉजिटिव है तो आप वंस अगेन आप ऑलरेडी कुएं में कूदे हुए हो, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। बट दैट इज राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली द बिगेस्ट रे ऑफ होप दैट दे कुड क्लिंच देमसेल्व्स टू, कि अनप्रेडिक्टेबल हम हो सकते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। वो इक्वली बुरी डाउन साइड वाला हम सोच भी नहीं रहे, बस वो एकदम अच्छा परफॉर्म कर जाए। दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव है। शुड दे क्वालिफाई फॉर द सुपर 8? हाँ, इतना तो करना चाहिए, इतना तो करना चाहिए। बट उसके बाद सेमीज में आना विद वेस्ट इंडीज इन द ग्रुप, साउथ अफ्रीका इन द ग्रुप, इंग्लैंड इन द ग्रुप, मुझे मुश्किल लग रहा है। आई थिंक शायद ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सेमीज के लिए, लग रहा है ऑन पेपर। इफ दे टर्न देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन, तब तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर तो तुम कुछ भी नहीं कह सकते। दैट इज द थिंग अबाउट पाकिस्तान। लॉजिकली आफ्टर द एनालिसिस जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, लॉजिकली तो नहीं लग रहा कि सेमीज में आने चाहिए। दे नीड दैट एक्स्ट्रा गॉड फैक्टर टू पुश देम टू द नेक्स्ट स्टेज एंड होपफुली क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। बट नाउ कमिंग टू द टॉप 3, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इनके बारे में क्या होने वाला है, जो कि हर टूर्नामेंट में जब भी जाते हैं हमेशा फेवरेट्स में होते हैं, हमेशा सबकी सेमीफाइनल के प्रेडिक्शंस में होते हैं मोस्टली। लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया, द टीम, द टॉक ऑफ द टाउन, जो कि WTC चैंपियंस हैं अभी, ODI वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, एंड वुड बी मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर दिस ईयर्स T20 वर्ल्ड कप एज वेल। अगर ऐसा होता है, सोचो कि तीनों फॉर्मेट के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हैं, भाई इससे ज़्यादा डोमिनेंस नहीं देखी कभी यार। तो विद दैट थॉट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। पहले सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज द स्क्वाड कॉम्पोजिशन। 3 बैटर्स हैं इनके पास, टिम डेविड, ट्रैविस हेड एंड डेविड वार्नर। 2 विकेट कीपर्स हैं साथ में, जॉश इंग्लिश एंड मैथ्यू वेड। सो 5 बैटिंग ऑप्शन इनके पास हो रहे हैं यहाँ पे। ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, मिचेल मार्श, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, ग्रीन एंड कमिंस। कमिंस को मैं ऑलराउंडर मानता हूँ जेन्युइनली। तो यहाँ पे 5 ऑलराउंडिंग ऑप्शंस भी हैं, और साथ ही साथ 5 बॉलर्स भी होंगे, हेजलवुड, एस्टन एगर एंड स्टार्क, जैम्पा एंड नेथन एलिस। Once again, a very good distribution of batters, all-rounders and bowlers. 15 लोग होते हैं, 5 एक जगह पे, 5 एक जगह पे, 5 दूसरी जगह पे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है यहाँ पे। And this will translate into the depth of the team. Let's make the playing 11. One of the greatest depths.
हेड एंड वार्नर दे वुड बी ओपनिंग, नंबर 3 पे मिचेल मार्श आ रहे होंगे। फिर मैं स्टॉइनिस को रखूंगा, अभी लेट्स एक्सप्लेन व्हाई। स्टॉइनिस एट नंबर 4, फिर कैमरन ग्रीन एट नंबर 5, मैक्सवेल एट नंबर 6। ऑफकोर्स ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है बाय द वे। फिर मैथ्यू वेड आएंगे एट नंबर 7, पैट कमिंस एट नंबर 8, विच मीन्स नंबर 8 तक आप बैटिंग कर सकते हो। स्टार्क भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है बाय द वे, नंबर 9 पे आएंगे वो। एंड लास्ट में 2 हेजलवुड एंड एडम जैम्पा। लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दिस टीम। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8-9 बैट्समैन है आपके पास इफ यू वांट टू कंसिडर स्टार्क, एंड 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। कैसे? वार्नर और यहाँ पे मैथ्यू वेड, इनको छोड़ के ऑलमोस्ट हर कोई बॉलिंग करता है। हेड को आप हटावे दो तो भी 8 बॉलिंग ऑप्शंस है, लेजिट बॉलिंग ऑप्शंस है। तो आप राइट अवे देख जो डेप्थ वन ऑफ द बेस्ट है, एंड ये टीम टॉप पे इसीलिए है, डेप्थ अनरियल है। इतने ऑप्शंस 11 प्लेयर के अंदर ही, और क्या चाहिए? सो दे हैव मतलब हिट द नेल इन द कॉफिन एग्जैक्टली वहीं पे जहां पे चाहते थे ये लोग। ठीक है, इसके बाद मैथ्यू वेड को मैंने जॉश इंग्लिश के ऊपर क्यों रखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, इसको डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। अगर जॉश इंग्लिश आएंगे, उनकी आइडियल पोजीशन है अप टॉप द ऑर्डर, नंबर 5 नंबर 6 पे आने का पॉइंट है नहीं। अगर वो उतना ऊपर बैटिंग करने के लिए आएंगे तो ऑलरेडी आप देखोगे कैसे इस लाइनअप पे मैक्सवेल अपनी पोजीशन के बाहर बैटिंग कर रहा है, ग्रीन अपने पोजीशन के बाहर बैटिंग कर रहा है, स्टॉइनिस भी आइडली नंबर 3 पे आना चाहता है। ऑलरेडी सब लोग एक एक नंबर नीचे खेल रहे हैं। अब जॉश इंग्लिश भी ऊपर आ जाएगा अगर, तो ये लोग और नीचे पुश हो जाएंगे। इज दैट गुड? नो। सो फॉर द सेक ऑफ द अदर बैटर्स, उनको अपने रोल में कंफर्ट देखने के लिए आई थिंक जॉश इंग्लिश को शायद मिस करना पड़े, वरना कोई ना कोई 2 बैट्समैन तो हमेशा अपने रोल के बाहर ही खेलेंगे, वो पक्का है। अब वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी क्या पता परफॉर्म भी कर जाए, बट आइडियल सिनेरियो नहीं होने वाला वो। एक और पॉइंट यहाँ पे होगा कि हम लोग टिम डेविड को भी ऐड कर सकते थे फिनिशिंग के लिए, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली बात तो फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, ही वॉज हॉरेंडस विद मुंबई इंडियंस दिस सीजन। अगर करना है तो परहैप्स स्टॉइनिस को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड देन ग्रीन एंड मैक्सवेल जो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उनके लिए अच्छा है। एंड टिम डेविड कैन एक्ट एज अ फिनिशर। आप एक बॉलिंग ऑप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो डेप्थ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। ये एक ट्रेड आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन, बिकॉज ऑलरेडी 8-9 बॉलर्स हैं, आई थिंक दिस इज वर्दी एज वेल। तो ये एक चेंज भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या नेथन एलिस को स्टार्ट करना चाहिए? माइकल क्लार्क ने भी कहा है कि भाई नेथन एलिस को स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहिए, टिम पेन ने कहा है। आप किस जगह पे कराओगे स्टार्ट? कमिंस को खेलना जरूरी है, बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करेगा, बॉलिंग में अच्छी कर रहा है। स्टार्क भाई आफ्टर द प्लेऑफ्स कौन मना करने वाला आईपीएल के? स्टार्क खेलेगा। हेजलवुड ने जो भी रिसेंटली फॉर्म दिखाया, कैसे मना करोगे तुम? अभी वार्म मैच में क्या मतलब आतंक मचा रखा था बंदे ने। आई थिंक दीज 3 guys pick themselves and they are indeed the best pace attack in this tournament, clearly by far. तो नेथन एलिस अगर आएगा तो थोड़ा बहुत इनकी केमिस्ट्री डिस्टर्ब कर रहा होगा, शायद उस सीजन्स की वजह से उसको सिलेक्ट ना करा जाए प्लेइंग 11 के अंदर। एंड लास्टली एडम जैम्पा को मैंने सिलेक्ट क्यों करा? यहाँ पे एशन एगर को भी आप सिलेक्ट कर सकते थे एंड थोड़ी बैटिंग डेप्थ और बढ़ा सकते थे, ही कैन बैट अ बिट। मैंने एडम जैम्पा को सिलेक्ट करा एज अ रिस्की ऑप्शन। देखो इनके पास विकेट टेकर्स की कमी है नहीं, बट अगर टर्निंग ट्रैक होती है ना, तो फिर स्पिन डिपार्टमेंट में कौन विकेट टेकर है? वहां पे कोई नहीं है। मैक्सवेल, ट्रेविस हेड। आई थिंक जैम्पा इज दैट लेग स्पिनर जो कि इंटाइस करेगा रन्स मारने के लिए एंड उसी प्रोसेस में विकेट्स भी लेके देगा। एस्टन एगर वुड बी अ सेफर ऑप्शन, कर सकते हो ट्राई। आई वुड रादर गो विद अ मोर अटैकिंग ऑप्शन लाइक एडम जैम्पा। सो कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स नाउ, this is hands down the greatest, most level of depth in this tournament alongside England. इन दो टीम्स के पास बेस्ट डेप्थ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है। शायद रेपिटेटिव लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये एक्चुअली में फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव बेसिकली गॉन विद एक्सपीरियंस एंड पेडिग्री। अगर सिर्फ फॉर्म के ऊपर जाते तो ये लोग फ्रेजर मैकग्राव को भी ले लेते। They have not done that. They are going with Warner. They are going with Mitchell Marsh as the captain. They are trusting Maxwell to do well after the horrendous IPL that he had. They are going with pedigree. Basically जो इंडिया ने भी करा है, अभी उनको भी डिस्कस करेंगे. And I think it is always a nice thing to see कि अगर आपके पास फॉर्म ना भी हो तो एटलीस्ट उन लोगों का फॉर्म ना हो जो कि खुद भी एक्सपीरियंसड है। एक्सपीरियंस बनी और फॉर्म बनी है, ऐसी टीम बनाना बहुत रिस्की हो जाता है। They have at least ticked one box which is पेडिग्री
एंड एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एक और स्ट्रेंथ जो होगी विच इज़ इनकी बैटिंग लाइनअप। आप देखो एक्चुअली में स्टार्ट टू फिनिश सबके सब एक्सप्लोजिव हैं। वार्नर हेड अप टॉप सुपर एक्सप्लोजिव, मिचेल मार्श, ग्रीन, मैक्सवेल सब मिडिल ऑर्डर में सुपर एक्सप्लोजिव। फिनिशिंग के लिए मैथ्यू वेड या फिर टिम डेविड जो भी होगा बहुत एक्सप्लोजिव है। टॉप टू बॉटम दे कैन अफोर्ड टू गो ऑल आउट, समवॉट लाइक SRH, दे हैव द रिसोर्सेज। बहुत बड़ा हैक है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये, मेजर पॉजिटिव फॉर दिस स्क्वाड विच कुड क्रिएट द डिफरेंस इन दी एंड एट द एंड ऑफ द डे। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वीकनेसेस, यहाँ पे थोड़ी वीकनेसेस भी है। सबसे पहला था फॉर्म ऑफ द बैटर्स, जो कि अभी काइंड ऑफ इंडिया वाली स्टोरी चल रही है कि आपने एक्सपीरियंस को बैक करा हुआ है, लेकिन द फैक्ट इज की फॉर्म थोड़ा कम है। डेविड वार्नर की बात कर लो, मिचेल मार्श जो कि इंजर्ड हो गए थे, कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल जो है, मतलब मैक्सवेल तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं करा, कैमरून ग्रीन थोड़ा बहुत इवेंचुअली ग्रो करना शुरू हुआ था IPL में। मैथ्यू वेड पता नहीं कब से नहीं खेला, तो उसको भी कितने इंटरेस्ट करोगे आप। तो बैटिंग का फॉर्म शेकी है, डेप्थ है, एक्सपीरियंस है, लेकिन तीसरा जो टिक बॉक्स होता है वो आपने कवर नहीं करा, विच इज़ फॉर्म। एंड इट इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल अगर आप दोनों चेक बॉक्सेस अच्छे से टिक कर रहे हो तो। द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी जो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर है इनका, वो मोस्ट लाइकली अपनी प्रेफर्ड बैटिंग पोजिशन पे बैटिंग नहीं करने वाला। ऑलमोस्ट एवरीबडी विल हैव टू सैक्रिफाइस अ बिट एंड प्ले आउट ऑफ ऑर्डर। कुड दिस बी एन इशू? हमने देखा कैसे कैमरून ग्रीन स्ट्रगल कर रहा था इनिशियली RCB की तरफ से, जब उसको नीचे बैटिंग कराया जा रहा था, तो फिर शफल करके ऊपर कराया तो भी स्ट्रगल कर रहा था, कुड नॉट सेटल डाउन। कुड दिस बी एन इशू दैट कुड बी रेप्लिकेटेड एंड सीन विद अदर गाइज ऑल्सो इन दिस टीम? ये एक जेन्युइन इशू हो सकता है, जो कि सुनने में इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट ये बहुत नेचुरल प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद देयर इज अ लैक ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस क्लियरली। ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है टीम के अंदर, बिकॉज वार्नर एंड ट्रैविस हेड दोनों लेफ्टीज हैं ऊपर। उसके बाद अगर आप टीम देखो तो मार्श, स्टोइनिस, ग्रीन, मैक्सवेल चारों के चारों मिडिल ऑर्डर में जो है सब राइट हैंडेड बैट्समैन है। जो रिप्लेसमेंट्स है पीछे, इंग्लिश या फिर टिम डेविड, वो सब भी राइट हैंडेड ही है। तो यहाँ पे आप एक थोड़ा वन डायमेंशनल अप्रोच लेके जा रहे हो एंड यूर जस्ट बैकिंग की सारे जो पावर हिटर्स हैं ये बॉलर्स को डीरेंज कर देंगे, लाइन से हटा देंगे इंटिमिडेट करके, ताकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले कॉम्बिनेशन का कमी महसूस ही ना हो। बट इट इज़ अ बिग गैम्बल, सोचने वाली बात है ये। द नेक्स्ट वन इज, एंड नाउ वंस अगेन दैट डिस्कशन कम्स इन, जो कि हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था। नोटिस हाउ दिस टीम, दिस स्क्वाड हैज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ स्पिनर्स। श्रीलंका ने किसी और तरीके से परसीव किया, उन्होंने बहुत स्पिनर्स खिलाए। इंडिया ने किसी और तरीके से परसीव किया है, उसको ऊपर भी आएंगे। वेस्ट इंडीज़ ने किसी और तरीके से परसीव करा, और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भी परसीव कर रखा है कि स्पिनर्स इतने लिए ही नहीं है टीम के अंदर। सिर्फ एडम जैम्पा एक प्रॉपर स्पिनर है टीम के अंदर, एंड बेंच पे एस्टन एगार। बाकी स्पिन बॉलिंग कौन करेगा? मैक्सवेल या फिर ट्रैविस हेड। कैन यू इमेजिन? दे आर डूइंग व्हाट दे डिड इन द 2023 ODI वर्ल्ड कप एज वेल। हम सब ने क्रिटिसाइज करा था, एंड दे वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। सो ये ग्लेयरिंग एक बहुत बड़ा एक कमी दिख रही है स्क्वाड के अंदर, बट ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे। कोई भी और टीम कर रही होती है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है। आई थिंक यू माइट स्टिल एंड अप गिविंग देम अ पास। दैट इज द रिस्पेक्ट दैट दे हैव अर्न्ड। बट ये चीज़ ऑन पेपर एक इशू हो सकती है, स्पेशली अगर विकेट्स टर्न करना शुरू कर जाए तो। अगर विकेट्स टर्न नहीं करते देन मास्टर क्लास बाय कमिंस वंस अगेन। एक और जो मैं बोलूँगा कमी है, हो सकती है, पॉसिबली वीकनेस हो सकती है, कि मैथ्यू वेड को अपने जो स्क्वाड के अंदर लिया है ना, बहुत बड़ा कॉल है ये। एक साल पहले तक ही वॉज नॉट इवन कन्फर्म फॉर द स्कीम ऑफ द थिंग्स। तो आइडियली तो जॉश इंग्लिश का खेलना ज़्यादा बनता, बट वंस अगेन यू आर टेकिंग आउट अनदर लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन। सिर्फ ट्रैविस हेड और डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस बचेंगे फिर टीम में। सेकेंडली अगर जॉश इंग्लिश खेलेगा तो या तो खुद आउट ऑफ पोजीशन खेलेगा या फिर बाकी सबको आउट ऑफ पोजीशन करेगा। तो टीम के डायनामिक्स कुछ ऐसे बैठ गए एंड आते आते कि मैथ्यू वेड का सिलेक्शन इनएविटेबल बन गया। इट इज़ अ बिग कॉल। अगर वेट नहीं चलता दे विल हैव फिनिशिंग प्रॉब्लम्स फॉर श्योर। एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सेमीज तो आने वाले हैं, एंड अपेरेंटली अगर ये सेमीज में आएंगे
तो शायद इन्हें इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा। द काइंड ऑफ थोड़ा फिक्स्ड है अगर ये दोनों पहुंचते हैं वहां तक तो। आई कुड बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इंग्लैंड से अगर आएंगे तो फिर थोड़ी बात मुश्किल हो जाती है फाइनल्स तक पहुंचने की। इन सेइंग दैट मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया शुड बी इन द फाइनल्स। Perhaps you could argue that they should be disappointed if they are not in the finals. They have the resources for it. थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन their mindset, their approach neutralizes all of it. Ultimately net positive में ही है ये squad. I think they can actually reach the finals and they are one of the hardcore favorites to lift this title as well. Don't be surprised अगर ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीतती है. Let me just say that. Moving to the second last team which is England now. इंग्लैंड के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे? डिफेंडिंग चैंपियंस, द फ्लैग बेयरर्स ऑफ मॉडर्न T20 गेम, बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी। रियलिटी क्या है पता लगाते हैं। स्टार्टिंग विद द स्क्वाड कॉम्पोजिशन, 2 बैट्समैन यहाँ पे, बेन डकेट एंड हैरी ब्रुक। 3 कीपर्स हैं, बटलर, सॉल्ट एंड बेयरस्टो। टॉप टियर कीपर्स हैं सारे के सारे। ऑलराउंडर्स यहाँ पे मोइन अली, सैम करन, विल जैक्स, लिविंगस्टोन एंड जोफ्रा आर्चर। सो यहाँ पे आपको 5 ऑलराउंडर्स, 5 बैट्समैन और 5 बॉलर्स भी मिल जाएंगे। क्रिस जॉर्डन, वुड, हार्टली, राशिद खान एंड आदिल रशीद कह रहा हूँ, राशिद खान कह रहा हूँ, आदिल रशीद एंड रीस टॉपली। सो जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज, 5 बैटर्स, 5 बॉलर्स, 5 ऑलराउंडर्स, एक बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन करा है। And it even gets better now when you make the playing 11 because their depth is unreal. Once again, on par with Australia, joint best in this tournament. Butler and Salt will be opening in my opinion. Will Jacks at number 3. I want Moeen Ali at number 4. I'll explain this. फिर Harry Brook most likely, Livingstone, Sam Curran, जोफ्रा आर्चर। नंबर 8 तक बैटिंग हो गई है एंड आदिल रशीद कैन ऑल्सो बैट रियली वेल। नंबर 9 तक आप वर्चुअली बैटिंग कर रहे हो। लास्ट में मार्क वुड एंड रीस टॉपली। मार्क वुड भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है बट चलो अभी कंसिडर नहीं करेंगे। सो 9 बैटिंग ऑप्शंस यू हैव, 9 बैटिंग ऑप्शंस एंड 8 बॉलिंग ऑप्शंस। हैरी ब्रुक, बटलर एंड सॉल्ट, इन तीनों को छोड़ के सब बॉलिंग करते हैं। भाई और क्या डेप्थ लोगे? इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता यार। हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड फॉर मेकिंग दिस कॉम्बिनेशन। बस मैं इतना कहूंगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाली डिबेट चल रही थी इंग्लैंड के लिए बट आई थिंक इस प्लेइंग 11 के साथ, इस बैटिंग ऑर्डर के साथ मैंने काफ़ी हद तक वो सॉल्व कर दिया है। बिकॉज यू विल सी हाउ मोइन अली एट नंबर 4, मतलब मिडिल ऑर्डर में आपको तुरंत एक लेफ्ट हैंडर मिल गया। उसके बाद सैम करन, 2 बंदों को छोड़ के, मोइन अली के बाद ब्रुक एंड लिविंगस्टोन, उसके बाद दोबारा सैम करन आ जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपके पास थोड़े बहुत लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आपको मिल जाएंगे। अगर मोइन अली को आप नीचे पुश कर दोगे ना तो उसका बेस्ट निकल के आता है, कभी उसका बेस्ट वैसे निकल के आता है जब वो सीएसके की तरफ से एक टाइम पे खेला करता था, ऊपर बैटिंग करता था। इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम एंड सेकेंडली लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को भी कवर कर देता है। अब इसकी वजह से एक बंदे की बलि चढ़ेगी विच इज बेस्टो। बेस्टो का डिजर्व करता है खेलना? आई डोंट इवन थिंक ही इज दैट डिजर्विंग राइट नाउ। परहैप्स हैरी ब्रुक की जगह पे खिला लो बट क्या वो नंबर 5 पे खेलना चाहेगा? बहुत नीचे हो जाएगा उसके लिए। सोचने वाली बात है। एक और जो पॉइंट यहाँ पे होगा, ओपनिंग तो नहीं कर सकता बेस्टो। सॉल्ट हैज टू स्टार्ट। जिस फॉर्म में वो है कोई क्वेश्चन ही नहीं है दैट सॉल्ट इज क्लियरली द बेटर ऑप्शन। डेफिनेटली स्टार्ट करेगा वो। ओपनिंग सॉल्ट एंड बटलर को ही करना चाहिए। जॉर्डन जो है, क्रिस जॉर्डन, वो बैटिंग कर सकता है आप देखो तो, विच मीन्स अगर आप उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल रीस टॉपली की जगह पे ले आओ तो आपकी बैटिंग जो है वो नंबर 10 तक एक्सटेंड हो जाएगी और डेप्थ आप ऐड कर सकते हो। बट ना दिस इज द फाइन बैलेंस बिटवीन डेप्थ, सिर्फ नाम के लिए ऐड करने के लिए डेप्थ ऐड मत करते जाओ, लॉजिकली भी सोचना होता है। क्या क्रिस जॉर्डन एक बेटर बॉलर है रीस टॉपली से? आई तो जेन्युइनली फील नहीं। क्रिस जॉर्डन तो मुझे कहीं का भी प्लेयर नहीं लगता। तो आई एम पर्सनली गोइंग विद रीस टॉपली। एक लेफ्ट आर्म पेसर वाला ऑप्शन भी देता है। स्टार्ट विद दैट। इफ इट डज नॉट वर्क देन मे बी परहैप्स ट्राई क्रिस जॉर्डन। हार्टली को आप ट्राई कर सकते हो आदिल रशीद की जगह पे इफ द पिच इज रिक्वायर्ड दैट वे, वरना तो लिविंगस्टोन भी है, मोइन अली भी है, आदिल रशीद भी है, सब बॉलिंग कर लेते हैं। सो आई थिंक बल्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग संभाल लेंगे आराम से। एंड सो नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीम। एज ए सेट फॉर ऑस्ट्रेलिया,
मोस्ट डेप्थ इन द टूर्नामेंट पीरियड। बहुत बड़ा हैक है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि मैटर करेगा इन मेकिंग द डिफरेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सुपर 8 स्टेज एंड द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स। नॉकआउट्स की बात करें तो बिग फैक्टर। दे ऑल्सो हैव अ गुड ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ इन माई ओपिनियन। बटलर सॉल्ट को ले लो, मोइन अली को ले लो, सैम करन को ले लो, दे हैव विल जैक्स को ले लो, लिविंगस्टोन को ले लो। दे हैव अ डिसेंट मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ दैट कुड काउंट फॉर समथिंग, दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। आइडियल कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए हमेशा। यू कुड आर्ग्यू दिस इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव टीम ऑल्सो ऑफ द टूर्नामेंट। मोस्ट बैटिंग डेप्थ तो है ही, टॉप टू फिनिश सब अटैकर्स ही भरे हुए हैं। बटलर सॉल्ट बताओ ओपनिंग कर रहे हैं क्या, तो मतलब बोले आदमी। नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर आ रहा है जो कि लंबे लंबे छक्के मारता है। इनका तो जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वो भी परहैप्स बेस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है बैटिंग वाइज। वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, शायद सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, कोई बड़ी बात नहीं है बोलना ये। एंड लास्टली जो इनके बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, ऑन पेपर दे एक्चुअली हैव अ वेरी वेल राउंडेड बॉलिंग यूनिट। आर्चर दैट हिट द डेक गाय, रीस शॉपली लेफ्ट आर्म पेसर, मार्क वुड वंस अगेन एक्सप्रेस पेस, आदिल रशीद राइट आर्म लेग स्पिनर, मोइन अली राइट आर्म ऑफ स्पिनर, हार्टली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, सब कुछ है इनके पास। लिविंगस्टोन को तो मैंने काउंट भी नहीं करा अभी। बहुत ही वेल राउंडेड बॉलिंग लाइनअप है। बट वीकनेस पे आते हैं, परफेक्ट नहीं है टीम। सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो है परहैप्स द फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल प्लेयर्स राइट नाउ। बाय द एंड ऑफ द आईपीएल इफ वी सी, बटलर फॉर्म में नहीं था, ठीक है, लिविंगस्टोन फॉर्म में नहीं था, बेयरस्टो फॉर्म में नहीं था, सैम करन कुछ खास फॉर्म में नहीं था। विल जैक्सन सॉल्ट को अगर तुम हटा दो तो बैटिंग यूनिट में ऑल्दो सबसे एक्सप्लोसिव बैटिंग यूनिट है, सबसे ज़्यादा बैटिंग डेप्थ है, बट फॉर्म कुछ खास है नहीं। जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, नोटिस हाउ सारी बड़ी टीमों का ऑन पेपर बड़े अच्छे रिसोर्सेज है लेकिन करंट फॉर्म शायद उतना अच्छा नहीं है। ये एक नैरेटिव और एक पैटर्न आपको दिखेगा। सो ये एक इशू हो सकता है। नेक्स्ट इज देयर इज इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अगेन ऑन द शोल्डर्स ऑफ आर्चर एट नंबर 8। ही एड्स द बैलेंस टू द टीम एट दैट पोजिशन। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेप्थ क्रिएट करता है वहां पे आके। प्लस उसका एक सस्ता रिप्लेसमेंट है क्रिस जॉर्डन, जो कि बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। आई थिंक आर्चर का यहाँ पे टिकना एंड इंजरी फ्री रह के अच्छा टूर्नामेंट देना बहुत क्रूशल हो जाएगा, बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है ये। नेक्स्ट एक और वीकनेस बोलूंगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस है नहीं। जो इनकी बॉलिंग यूनिट है, मैं स्किल के बेसिस पे बात करूँ अगर, स्पेशली स्पिनर्स को, they overall they don't have the best bowling unit, like not even top 2 top 3 perhaps। एक टीम जो कि टाइटल कंटेंडर्स है, जो कि टाइटल डिफेंड कर रही है, क्रिस जॉर्डन को आप ले लो, जोफ्रा आर्चर जो कितने टाइम बाद आ रहा है उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली अभी, मार्क वुड खुद इंजर्ड था, आदिल रशीद कितना ही खेलेगा, आईपीएल का रिजेक्ट है वैसे भी, लिविंगस्टोन को आप ऐसा प्रॉपर बॉलर ट्रीट करोगे नहीं, टॉम हार्टली कितने T20 मैचेस खेला हुआ है। सो नाउ यू बिगिन टू सी हाउ देयर आर सम इश्यूज विद द बॉलिंग लाइनअप। इट इज अ वेरी वेल राउंडेड बॉलिंग लाइनअप फॉर श्योर, बट हर कोई या तो इंजर्ड रहा है, या तो कुछ टाइम से खेला नहीं है, या तो फॉर्म में नहीं है। अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़े से प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए हैं, आई नो, बट when you play big teams day in day out, especially during the Super 8 stage, it might make a difference. ये एक issue हो सकता है। And so, coming to the predictions and expectations from them, I think the minimum expectation should be the semifinals. जिस ग्रुप में ये होंगे उसमें मोस्ट लाइकली पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज होंगी। दे आर क्लियरली माइल्स बेटर देन रेस्ट ऑफ द 3 टीम्स, बहुत ईजिली। सो सेमीज में डेफिनेटली आना चाहिए। क्या ये फाइनल्स तक पहुंच सकते हैं? मोस्ट लाइकली दे विल बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल्स, मोस्ट लाइकली। आने को तो हरा, मतलब बहुत ही नेक टू नेक मैच होगा ये, 2 ऑफ द बेस्ट टीम्स शायद इस टूर्नामेंट में। आई स्टिल थिंक, मुझे लगता है ये लोग टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आई जस्ट फील दैट वे, कुड बी वेरी वेल रॉन्ग, बिकॉज ऑन टीम जो पेपर इनकी है ये बहुत आराम से कर सकते हैं टाइटल डिफेंड। माई पर्सनल गट फीलिंग इज दे वोंट बी एबल टू डिफेंड द टाइटल, विच मीन्स या तो ये सेमीज में बाहर होंगे या तो फाइनल्स में हारेंगे। आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है ये लोग सेमीज में हार जाएंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी क्या होता है। टाइटल तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंड कर पाएंगे। एंड सो नाउ मूविंग टू द लास्ट टीम,
our very own country, Team India. And before starting this, I must tell you, जब ये स्क्वाड आई थी, मैंने बहुत डिटेल में आधा घंटा लगा के एक पॉडकास्ट में पूरी स्क्वाड को ब्रेक डाउन करा था, किसको सेलेक्ट होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, जो सिलेक्ट हुआ उसके पीछे का पर्पस क्या है, वो क्या वैल्यू ऐड कर सकता है टीम में, प्लेइंग ग्राउंड में कैसे फिट हो सकता है, रोल ऑफ रिजर्व्स क्या होने वाला है, सब डिस्कस करा था उस पॉडकास्ट में. उसको भी मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, उसको देख लेना अगर आपको स्क्वाड की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस चाहिए. आज हम आफ्टर द IPL इज ओवर क्या रियलिस्टिकली प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अब निकल के आ रहे हैं आफ्टर द IPL, वो डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक एवरी अदर टीम. स्टार्टिंग विद द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द अदर टीम्स, अब एक फेयर कंपैरिजन हम लोग अपनी कंट्री का लगा सकते हैं दूसरों के साथ. ठीक है. बैटिंग में रोहित शर्मा, कोहली, स्काई एंड जायसवाल 4 बैटर्स हैं और 2 कीपर्स हैं, संजू एंड ऋषभ पंत. तो 6 बैटिंग ऑप्शंस हैं. राइट ऑफ द बैट इट इज नॉट आइडियल. As we have seen, most of the good teams have invested either equally in all 3 departments, batting, bowling, all-rounders, which means 5-5-5, या फिर heavily in all-rounders. यहाँ पे already हमने 6 बंदे बैटिंग में डाल दिए. So by that extension अब all-rounders सिर्फ 4 ही हैं, including शिवम दुबे by the way. जडेजा, अक्षर पांडे एंड शिवम दुबे. एंड बॉलिंग में 5 ऑप्शंस है, अर्शदीप, बुमराह, सिराज, कुलदीप एंड युजवेंद्र चहल. नॉट द आइडियल स्क्वाड कॉम्पोजिशन क्लियरली. अगर आप अभी जाके देख लो पॉडकास्ट ज्वाइन करके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दे हैव मोर ऑलराउंडर्स. सो क्लियरली इट इज नॉट द आइडियल टेम्पलेट इन द स्क्वाड. कॉम्पोजिशन इज नॉट द आइडियल, बट वी कैन स्टिल क्रिएट अ टीम विद अ लॉट ऑफ डेप्थ फ्रॉम दिस स्क्वाड. एंड ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सेगमेंट होने वाला है प्लेइंग 11 का. I'll explain my reasons why. ओपनिंग उस टाइम पे मैंने कहा था कि जायसवाल कर सकता है. आफ्टर द IPL वी आर फोर्स्ड, प्लस विराट कोहली ने जो स्ट्राइक रेट का इंप्रूवमेंट दिखाया है, आई थिंक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा विल बी ओपनिंग, और रादर शुड बी ओपनिंग राइट नाउ. नो रिस्क कैन बी टेकन इन द वर्ल्ड कप. रोहित एंड विराट टू ओपन, सूर्य कुमार यादव एट नंबर 3. तो ये टॉप 3 हमारे राइट हैंड बैट्समैन होने वाले हैं. नंबर 4 पे अब मैं शिवम दुबे को लाने वाला हूँ. मेनली डिस्कशन था जायसवाल और दुबे के बीच में. कोहली फिर अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे बैटिंग कर सकता है. राइट नाउ आई एम गोइंग विद शिवम दुबे. देन वील हैव हार्दिक पांड्या एट नंबर 5, ऋषभ पंत एट नंबर 6, जडेजा एट नंबर 7 एंड हियर्स द शॉकर, अक्षर पटेल एट नंबर 8. फिर 3 बॉलर्स हैं, कुलदीप, बुमराह एंड सिराज. अब मैंने टीम क्यों सिलेक्ट करी है, सुन के ही लग रहा होगा ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. Let's try to explain this. Let's try to break this down. हमने अभी सारी टीम्स कवर करी हैं. साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान की कमी साफ साफ एक्सपोज करी है. एंड जो टीम्स अच्छी हैं उनकी डेप्थ हमने देखी है. अब मुझे ज़रा आंख में आंख डाल के बता दो, क्या हम लोग compete कर पाएंगे अगर हमारी टीम में डेप्थ नहीं हुई तो? ये जो टीम मैंने बनाई है, यहां पे हमारे पास 8 बैट्समैन है ऑन पार विद एवरीबडी एल्स, एंड 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं. इट इज नॉट आइडियल, यू ऑल्सो कंसिडरिंग शिवम दुबे देयर, बट 6 तो प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस है प्लस अ 7th बॉलर. ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम अ स्क्वाड दैट हैड जस्ट 4 ऑलराउंडर्स, यू हैव अ टीम ऑफ प्लेइंग 11 जिसमें काफी ज्यादा डेप्थ हमें देखने को मिल रही है. वरना आइडियली जडेजा के बाद कोई प्रॉपर बॉलर आ जाता लाइक चहल, बैटिंग 7 तक खत्म हो जाती. शिवम दुबे की जगह जायसवाल होता तो बॉलर्स भी 6 ही हो जाते. टक करके एकदम से पूरी आपकी डेप्थ कट गई. हम लोग इतने सालों से T20 वर्ल्ड कप क्यों हार रहे हैं? राजस्थान रॉयल्स इतने सालों से चोक क्यों कर रही है? सीख जाओ भाई. अब जो लोग मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर तुम IPL के टाइम से भी देख रहे हो, फॉरगेट लास्ट ईयर, यू नो द बेसिस ऑफ एवरी सक्सेसफुल T20 फ्रेंचाइज इज डेप्थ. इतना तो सीख ही गए होगे. थक गया मैं खुद बोल के. एंड ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्चुअली प्रूवन है. वंस अगेन, T20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियंस कौन है? इंग्लैंड. IPL विनर्स करंटली कौन है? KKR. दोनों की डेप्थ देखो जाके. डेप्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन T20 फ्रेंचाइज, इन T20 फॉर्मेट, इन द मॉडर्न डे क्रिकेट. सो
इस लाइनअप के साथ यू हैव द बेस्ट शॉट एट हैविंग एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल एंड हैविंग एज मच सिक्योरिटी एज पॉसिबल. एंड कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो फॉल्स इन लाइन विद वॉट रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ थिंक एज वेल. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. 2023 के वर्ल्ड कप में याद है क्यों शार्दुल ठाकुर हमेशा मोहम्मद शामी के ऊपर खेला करता था एंड लोग गालियां दिया करते थे, स्पेशली जब शामी ने विकेट लेने शुरू कर दिए थे. एंड फाइनल में आके हमें फिर से दिख गया था क्यों उसको खेलना चाहिए था एक्चुअली में शार्दुल ठाकुर को, और आधा हार्दिक पांड्या होता तो. रोहित शर्मा बेवकूफ है क्या? उसको नहीं पता कि शामी बेटर बॉलर है. शार्दुल ठाकुर को क्यों खिला रहा है? बिकॉज इंडिया जो अप्रोच अडॉप्ट करना चाह रही है, जो कि मॉडर्न T20s का भी है, कि गो विद ऑल आउट इंटेंट, स्टार्टिंग से ही मारना शुरू करो. स्टार्टिंग से ही मारोगे तो नेचुरली रिस्क भी है आउट होने का ना. अगर बैटर्स कम है तो आप रिस्क ले नहीं सकते, फिर विकेट बचा के खेलना पड़ेगा. अगर डेप्थ है नंबर 8 तक तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो. ये फिलॉसफी थी. इस लाइनअप के साथ वो फिलॉसफी पूरी हो रही है. सो डेप्थ इज टेकन केयर ऑफ. यू कैन हैव नाउ द ऑल आउट इंटेंट, द मच नीडेड ऑल आउट इंटेंट, जिससे आप बड़े टारगेट्स खड़े कर पाओ, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ कंपीट कर पाओ. याद है 2022 की ह्यूमिलिएशन, इंग्लैंड का एक विकेट तक नहीं गिरा था, इतना एग्रेसिवली खेल रहे थे वो, कोई प्रेशर ही नहीं था चेस करने का. 160 का टोटल मजाक में चेस करा था. वी कैन अवॉइड दोज ब्लंडर्स नाउ दैट वी हैव डेप्थ, विच इज वाई अक्षर पटेल हैज बीन चोजन अबव युजवेंद्र चहल. अनदर रीजन, इस टीम में ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ विकेट टेकर्स हैं, कॉन्ट्री टू पॉपुलर नोशन. बुमराह और सिराज जो हमारे दो पेसर होने वाले हैं, वो अपने आप में ही दोनों के दोनों विकेट टेकर्स हैं. हार्दिक पांड्या का पूरा एग्जिस्टेंस ही इस टीम में एज अ बॉलर है, एज अ गोल्डन आर्म, और कोई पर्पस ही नहीं है उसका. तो अक्षर पटेल डज नॉट नीड टू बी अ विकेट टेकर. ही हैज टू कंट्रोल द रन्स, दैट्स ऑल. चहल में गिव द विकेट्स बट ही विल बी वेरी एक्सपेंसिव. आई थिंक अक्षर पटेल का जो रोल है, उसकी इकोनॉमी बाय द वे हैज बीन बेटर देन इवन कुलदीप यादव इन द IPL. ही हैज अ स्ट्रॉन्ग केस देयर, प्लस एड्स मोर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑल्सो, प्लस एड्स मोर डेप्थ. All of a sudden now you have 6 bowlers who can all of them easily bowl 4 overs each, plus शिवम दुबे. क्या बढ़िया डेप्थ है भाई. और बताता हूँ इस प्लेइंग 11 के बारे में. शिवम दुबे को जायसवाल के ऊपर फॉर फॉर्म मैंने चूज करा है, प्लस वंस अगेन एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो कि क्लियरली इंडिया चाह रही है रखना. मिडिल ऑर्डर में आपके पास आ जाएगा. स्पिनर्स को आप डोमिनेट कर सकते हो मिडिल ओवर्स में. विराट कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं होगा नंबर 3 पे आके आते ही स्ट्राइक रेट एक्सेलरेट करने का. तो पूरी टीम के डायनामिक्स को भी अच्छे से सूट कर रहा है दुबे का सिलेक्शन राइट नाउ. पंत क्यों चूज करें हमने सैमसन की जगह पे? आप सैमसन को भी चूज कर सकते हो, फिर वो नंबर 3 पे आएगा, स्काई नंबर 4 पे, दुबे नंबर 5 पे, हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे, और फिर जडेजा अक्षर आएंगे. ये भी कर सकते हो आप. आई थिंक वंस अगेन बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि इंडिया पंत को पिक करेगी. सैमसन को पिक करते मुझे प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, मुझे चलेगा वो. बट फिर आपके टॉप 4 जो है वो चारों के चारों राइट हैंडेड बैट्समैन होने वाले हैं. क्या आप वो चाहते हो? आइडली नो. सो सैमसन बाहर बैठेंगे मेरे हिसाब से उसके चलते हुए. अब हम लोग आते हैं इस टीम के स्ट्रेंथ्स के ऊपर. मैंने स्ट्रैटेजी पूरी एक्सप्लेन कर दी, कौन कहाँ पे क्यों खेल रहा है. एंड आई थिंक इट इज जेन्युइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग मिस आउट कर रहे हैं. देयर इज अ रीजन वाई अक्षर पटेल और जडेजा साथ में एक टीम में सेलेक्ट हुए हैं. ये मजाक नहीं है, ये ऑन पर्पस करा गया है. स्ट्रेंथ सबसे बड़ी होने वाली है इस प्लेइंग 11 की. दिस गिव्स यू द बेस्ट चांस एट फॉर कंपीटिंग विद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, हैंड्स डाउन. इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलने वाली. दिस इज द बेस्ट शॉट फॉर यू टू कंपीट विद देम. सेकेंड स्ट्रेंथ जो होने वाली है, विच इज लाइक ऑस्ट्रेलिया, दे आर बैकिंग एक्सपीरियंस एंड पेडिग्री, एंड यू कैन हार्डली एवर गो रॉन्ग विद दैट. फॉर्म आता जाता रहेगा लेकिन क्लास हमेशा परमानेंट होती है. दे हैव चोजन द सेफर ऑप्शन, but it is the more reliable one as well. The next one is, अब all of a sudden with this lineup you see how विराट कोहली के चारों तरफ there are only and only explosive players. रोहित शर्मा, स्काई, दुबे, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, जडेजा, अक्षर, everybody can now have the license to hit out, जो कि हम लोग अभी तक सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोला करते थे. All of a sudden now India can also dream about having that approach. And the last one, or rather the second last one, is
टॉप क्लास स्पिनर्स. यू कुड आर्ग्यू इंडिया हैज शायद द बेस्ट स्पिन लाइनअप इन दिस टूर्नामेंट. And it might not even be a debate. That's a big advantage, especially if the pitches start to turn. Easily one of the biggest, greatest spin trio, अगर वो तीनों साथ में खेलते हैं in this tournament. कोई मैच भी नहीं है. And lastly, the improving form of the pacers. ये IPL के बाद चेंज हुआ है. बुमराह तो चलो जो थे सो थे. सिराज को मैंने लाइनअप में इसीलिए लिया है. अर्शदीप सिंह का फॉर्म अच्छा नहीं हुआ, बट सिराज का फॉर्म अच्छा हुआ है सिग्निफिकेंटली, एंड ही इन हिमसेल्फ इज अ ग्रेट विकेट टेकिंग ऑप्शन. मुझे लगता है सिराज को मैं प्रेफरेंस दूंगा. एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू सी कि बॉलिंग में ऑलमोस्ट हर किसी का फॉर्म अच्छा हो रहा है, जो कि पहले हम लोग का सबसे बड़ा कंसर्न था कि भाई बॉलिंग में से बुमराह ही और कोई है ही नहीं. ऑल ऑफ अ सडन नाउ एवरीबडी इज लुकिंग इन डिसेंट फॉर्म. कुलदीप यादव वॉज नॉट अफेक्टेड दैट मच विद द होल IPL, वो टीम में सिलेक्ट हुआ, फॉर्म खराब हो गया. चहल वॉज अफेक्टेड, सो अक्षर पटेल अब आ गया ना. वो प्रॉब्लम भी अक्षर पटेल ने खत्म कर दी. अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप, अपना बुमराह, सिराज, एवरीबडी इज इन इम्प्रूविंग फॉर्म और इन ग्रेट फॉर्म ऑलरेडी. हार्दिक पांड्या ऑल्सो गॉट बेटर एज द IPL प्रोग्रेस्ड. इट्स अ ग्रेट साइन. वीकनेस पे आते हैं. वीकनेस भी बहुत है. सबसे पहले द फॉर्म ऑफ ऑल द बैट्समैन एक्सेप्ट विराट कोहली. रोहित शर्मा, शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, संजू सैमसन भी ले लो आप. हर कोई एंड आते आते सबका फॉर्म थोड़ा बहुत डिप करा है. रोहित शर्मा का तो मैसिवली डिप करा है. विराट कोहली हैज बीन द स्टैंड अलोन. यशस्वी जायसवाल का भी फॉर्म नहीं चला. आई थिंक फॉर्म पे हमें वो टिक मार्क लगाना पड़ेगा. क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर लिया, अब उस एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा फिर इनफॉर्म प्लेयर्स को ही खिला लेते. वरना अनदर इशू इज, अगर अक्षर पटेल को आप नहीं खिलाते, अगर आप हेलबेंट हो चहल को खिलाने पे, तो आपने वंस अगेन फिर वो सेम मिस्टेक कर दी है. बैट इन डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया. शायद ये वीकर टीम से अगेंस्ट चल जाए. आई जेन्युइनली बिलीव बड़ी टीम के अगेंस्ट ये गलती मत करना. एंड आई नो काफी लोग डिसएग्री करेंगे इससे ऑलरेडी कमेंट्स में, बट जो मैं लॉजिक एक्चुअली में दे रहा हूँ, मैं जेन्युइनली उसमें बिलीव करता हूँ. एंड मैंने ये अपनी आंखों से 3-4 सालों से होता हुआ देख रहा हूँ. फिर ये मैं चीज़ बता रहा हूँ. आई जेन्युइनली बिलीव अक्षर पटेल खेलना जरूरी है अलॉन्ग साइड जडेजा, वरना रोहित शर्मा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो दोनों को सेलेक्ट करके को बेंच पे बैठा है. कोई सेंस ही नहीं था इस बात का. रिंकू सिंह को ले लेता टीम में से अच्छा. तो फिर द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी लैक ऑफ पेसर्स इन द टीम. वंस अगेन गोइंग बैक टू द डिबेट जहाँ पे हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था, लुक हाउ एवरी टीम द वे दे हैव सिलेक्टेड देयर स्क्वाड्स विल शो यू हाउ दे आर अज्यूमिंग की पिचेस किस तरीके की होने वाली है. उनके स्क्वाड के सिलेक्शन से दिख जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट पेस, वेस्ट इंडीज ऑल आउट पेस, श्रीलंका और इंडिया ऑल आउट स्पिन. सब लोग सेम विकेट्स पे खेलने वाले, सेम कंट्रीज के अंदर सब लोग परसीव अलग तरीके से कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा गैम्बल है. जिस टीम्स की तरफ पड़ जाएगा कंडीशंस, उनको फायदा मिल जाएगा. बाय चांस अगर पाटा विकेट्स मिल गई वेस्ट इंडीज में, जिसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है बाय द वे, जाके स्कोर्स चेक करो जो T20 मैचेस हुए वेस्ट इंडीज में, 200 रन बने आराम से. तो फिर इंडिया का जो सिर्फ 2 पेसर खिला रहे हैं ना लाइनअप में, वहां पे फिर टाइट फेस हो जाएगी. फिर आपको 3 पेसर खिलाने पड़ेंगे, एंड नेचुरली एक बंदा सैक्रिफाइस होगा, विच इज अक्षर पटेल मोस्ट लाइकली. एंड बैट इन डेथ भी गई. तो बहुत बड़ा गैम्बल खेल दिया आपने, जिसके बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है वो गलत भी हो सकता है. ये पता चल जाएगा रोहित शर्मा ने किस तरीके से परसीव करा विकेट को, भगवान जाने. एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी, इंडिया हैज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू द राजस्थान रॉयल्स टेम्पलेट. टीम्स लाइक पाकिस्तान और मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका, ये लोग तो ऑलरेडी उसमें गिरे हुए हैं. इंडिया के पास अभी चांस है. द लाइनअप दैट आई क्रिएटेड, it has the depth, it gives you a chance to escape that trap जो कि राजस्थान रॉयल्स जिसमें गिरी हुई थी. मैं एग्जांपल राजस्थान रॉयल्स कैसे दे रहा हूँ, बिकॉज सबसे रिसेंट एग्जांपल है IPL का, विच इज़ कि भाई हम लोग तो प्रॉपर बैटर प्रॉपर बॉलर खिलाएंगे, डेप्थ रखेंगे नहीं, और हम सोचेंगे कि ये जो प्रॉपर बैटर प्रॉपर बॉलर हैं, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस में हमें 14 के 14 मैच में सेल थ्रू करवा देंगे. लॉ ऑफ एवरेजेस हर एक इंडिविजुअल पे हिट करनी शुरू हो जाती है जैसे से टूर्नामेंट एंड होता है. और ये टूर्नामेंट बड़ा होने वाला है. 8 मैचेस आप खेलोगे, 8 भी क्या, 7-8 कम से कम खेलने वाले हो. मतलब सिर्फ इंडिविजुअल्स पर रिलाई नहीं कर सकते. इंडिविजुअल्स के राउंड का सिस्टम होना जरूरी है, अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी है, डेप्थ होनी जरूरी है.
I hope they don't fall for this. And so moving to the predictions and the expectations for this team. Like it or not, India is still amongst the favorites to win this World Cup. और ये हर बार होता रहेगा और ये फैक्ट है. जो क्वालिटी ऑन पेपर है, आई नो फॉर्म अच्छा नहीं होगा शायद कुछ प्लेयर्स का, जो क्वालिटी ऑन पेपर है ये लोग अगर चल जाए, क्या तुम मना कर सकते हो कि ये नहीं जीतेंगे वर्ल्ड कप? राजस्थान रॉयल्स के साथ भी तो यही होता है. दिस टीम इफ इट क्लिक्स, नोबडी इज स्टॉपिंग देम, लाइक वी ऑलवेज से. 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी सब लोग जबरदस्ती का डिप्रेस हो रहे थे. वी डिस्कस्ड हाउ हमको तो था शायद जीत भी सकती है. फाइनल्स तक था भाई, और जिस तरीके से डोमिनेट करा है, वी ऑल गॉट टू सी द डोमिनेशन, राइट. इस बार फिर से इंडिया कैन वेरी वेल डू दिस. हाँ, T20 फॉर्मेट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल ज़्यादा होता है. एंड आई मस्ट से यहाँ पे सुपर 8 तो चलो है ही, सुपर 8 में थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों हैं, एंड न्यूजीलैंड हमारी थोड़ी बहुत काइंड ऑफ बोगी टीम रही है T20s में. आई एम स्टिल बैकिंग इंडिया टू मेक इट टू द सेमीज. आई थिंक सेमीज में अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं करते, वी शुड बी मैसिवली डिसअपॉइंटेड. द गुड पार्ट इज अगर हम लोग सेमीज में आएंगे ना, हम लोग का फिक्स्ड है कि हमें सेकंड सेमीफाइनल नहीं खेलना है, फर्स्ट नहीं खेलेंगे. बिकॉज सेकंड सेमीफाइनल की टाइमिंग इंडिया के हिसाब से रात की 8 बजे की है. फर्स्ट सेमीफाइनल की टाइमिंग जो है वो कई दिन में कहीं पड़ती है, वो सूटेबल नहीं है TRPs के लिए. तो ICC ने कहा है कि इंडिया सेकंड सेमीफाइनल ही खेलेगी. एंड शायद सेकंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड नहीं होगी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का आपस में मैच रहेगा. तो हमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में से कोई एक टीम मिल सकती है सेमीज में. इट इज एन ईजियर हैक टू द फाइनल्स. आई थिंक इंडिया स्टैंड्स अ ग्रेट चांस ऑफ रीचिंग द फाइनल्स. आई जेन्युइनली बिलीव सो. क्या हम इस साल ट्रॉफी जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं. बट आई थिंक राइट नाउ आफ्टर टन्स ऑफ हार्ट ब्रेक्स दैट वी हैव हैड, लेट्स नॉट गेट टू फार अवे. मिनिमम सेमीफाइनल्स, यू हैव अ ग्रेट शॉट ऑफ रीचिंग टू द फाइनल्स अगर इंग्लैंड से मैच नहीं हो रहा, जो कि शायद नहीं होने वाला एक्चुअली में. उसके बाद तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं. फाइनल्स में जो होता देखा जाएगा. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से जो भी आएगा, दे आर जस्ट एज गुड, तो कुछ नहीं कह सकते. बट आई थिंक इंडिया कैन बी इन फॉर अ डीप रन एंड वी माइट सरप्राइज पीपल. सो ऑन दैट होपफुल नोट, लेट्स एंड टुडेज पॉडकास्ट. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. कुछ सीखने को मिला हो, अगर मजा आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. लाइक दिस पॉडकास्ट एज वेल. सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो कि मैं हमेशा बोलता ही हूँ. और जो अगला पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी देखिए. वहाँ पर जाके कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा.